नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 23 अक्टूबर 2021, दिन है शनिवार, और यहां पर आप लोगों का जो व्यूवर ओपिनियन टेस्ट होता है, जिसमें मैं एक चार्ट स्टडी के लिए बोलता हूं, एक चार्ट डालता हूं अपने मोबाइल ऐप पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर, साथ ही अपने वेबसाइट और अपने कम्युनिटी पोस्ट में, और उसके बारे में अपने व्यूअर से पूछता हूं कि इसका आगे क्या प्रिडिक्शन किया जा सकता है। तो जैसा कि हर बार लोग काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पर उनका टेक्निकल एनालिसिस की स्किल डेवलप हो जाती है अगर आप इस सेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो मैं चार्ट पोस्ट करता हूँ, सिर्फ उसके बारे में पूछता हूँ कि इसके बारे में आगे क्या क्या हो सकता है, चार्ट देखकर क्या क्या लगता है। तो वहाँ पर इस बार जो मैंने डाला था, पिछले बार भी SBI कार्ड का था, उसके पहले ऑरिकॉन का था, इस बार जो डाला था वो रसेल इंडिया का चार्ट था, और ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला था। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और यहाँ मैंने रसेल इंडिया को कब डाला था, ये देखिए। मैंने रसेल इंडिया को एक शॉर्ट टर्म कॉल दिया था 13 अप्रैल को। पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। 109 रुपये के ऊपर, और 115 और 121 का टारगेट था। ये 13 अप्रैल 2021 को दिया था। और अभी हालांकि रसेल इंडिया का जो प्राइस चल रहा है, अभी रसेल इंडिया का प्राइस 13 अप्रैल के बाद लगभग यहाँ पे दिया था, इस जगह पे, और वो प्राइस गया था 210 तक। यानी कि हमारा टारगेट कितना था रसेल इंडिया का, 121 का फाइनल टारगेट था, और वो चला गया था 210 तक, काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पर इस जगह पे मैंने रसेल इंडिया को आप लोगों से पूछा था कि कितने तारीख को डाला था चार्ट, ये देख लेते हैं। ये चार्ट मैंने डाला था आपको 14 अक्टूबर को। ये 14 अक्टूबर को मैंने ये चार्ट डाला था रसेल इंडिया के ऊपर, डेट भी है 14 अक्टूबर, ये 14 अक्टूबर 2021। और मैंने पूछा था कि क्या क्या हो सकता है आगे आने वाले समय में रसेल इंडिया के चार्ट को देख के क्या क्या लगता है। तो बहुत सारे, इस बार तो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे अपने चार्ट्स के स्टडी करके भेजा है। मुझे काफ़ी खुशी है कि लोग काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। इस बार इतना ज़्यादा आया है कि सबको कलेक्शन करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। हम यहाँ पर जज करने की कोशिश करेंगे कि किसका एनालिसिस बिल्कुल प्रिडिक्शन जो है बिल्कुल एकदम नज़दीक है, सही होने के बिल्कुल नज़दीक है, सही के पास है, और जिनका भी वो सही होगा अभी आपके सामने उनको कॉल लगाऊंगा। जिनका भी नाम आएगा मेरे हिसाब से, जिनका चार्ट बिल्कुल स्टडी सही होगा, जिन्होंने भेजा होगा, तो उनको कॉल कर मैं उनसे बात करूंगा और उनकी भी राय जानूंगा। देखते हैं, चलते शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले किन किन लोगों ने भेजा था और उनका क्या क्या स्टडी है इस रसेल इंडिया के चार्ट पे। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पिछले बार ऑरिकॉन था, फिर SBI करता, इस बार रसेल इंडिया के अंदर जब जाते हैं तो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस बार, और एक एक करके मैं सारे लोगों के खोलूंगा चार्ट और देखूंगा कि उन्होंने क्या लिख के भेजा था, क्या स्टडी किया था। तो सबसे पहले आकाश कुमार कान नागपुर, देखिए इनका जो नाम है वो है आकाश के। अब आकाश के इन्होंने शॉर्ट नेम भेजा, तो मैं मान के चलता हूँ आकाश कुमार नागपुर से इन्होंने भेजा था, और इन्होंने 3 चार्ट भेजे। इन्होंने रसेल इंडिया के 3 चार्ट बना के भेजे हैं। देखिए सबसे पहला चार्ट क्या है ये समझते हैं हम लोग। इनका सबसे पहला चार्ट इन्होंने किस टाइम फ्रेम पर दिया है, ये आवरली के शायद 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर है, बिल्कुल 4 आवर के टाइम फ्रेम पर इन्होंने चार्ट स्टडी किया है, और इस स्टडी में ये कुछ लिख रहे हैं। इस स्टडी में ये कुछ हमें अपना एनालिसिस बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पूछा था क्या क्या हो सकता है, तो इन्होंने जब चार्ट यहाँ पे था, है ना, मैंने इसी टाइम में पोस्ट किया हुआ था, तो इन्होंने बताया था कि इस जगह पे ये हमारा रिस्क होगा, ये इस जगह पर अगर हम एंट्री करेंगे तो ये रिस्की एंट्री होगा, और हमारा सेफ एंट्री कहाँ होगा, जब ये इस बक्सा के ऊपर, यहाँ पर से जब इसके बॉक्स के ऊपर, यानी इस रेजिस्टेंस एरिया के जब ऊपर ये सस्टेन करेगा, तब इनके हिसाब से सही एंट्री होगा। आकाश जी ने लिखा है। और टारगेट इनके बारे में इसने बताया कि 209 रुपया 60 पैसे, यानी कि लमसम 209 से 210 के आसपास का टारगेट होगा, जो कि अपना प्रीवियस हाई प्राइस का ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। तो इनका चार्ट स्टडी मैं फिर से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। देखिए इनका चार्ट स्टडी मेरे ख्याल से अच्छा है। इन्होंने लिखा तो नहीं है, लेकिन स्टडी के हिसाब से, लाइन के हिसाब से, लाइन ड्रॉ करके ही बता दिया है चार्ट पर कि कहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे इनके हिसाब से रिस्की ट्रेड होगा, और यहाँ पे इनके हिसाब से 180 के आसपास में सेफ ट्रेड होगा। टारगेट 210 रुपये के आसपास में ये लेके चलना चाह रहे हैं, यानी कि इनके हिसाब से 210 तक का ब्रेकआउट होता है अगर 180 के ऊपर निकला। बहुत अच्छा कोशिश किया आकाश जी ने, बहुत बढ़िया। कम शब्दों में आपने बहुत कुछ समझाया आकाश जी। अगला चार्ट इनका देखते हैं कि अगला चार्ट क्या है, ये बताना चाह रहे हैं।
तो मैं अगला चार्ट पर आ गया आकाश जी के। अगला चार्ट आकाश जी का कुछ इस प्रकार है दोस्तों, आपके सामने में चार्ट दिख रहा है, विजुअल है। तो ये लिख रहे हैं कि अगर ये इस एरिया को ऊपर ब्रेक नहीं कर पाता है, इस पॉइंट को ऊपर ब्रेक नहीं कर पाता है और नीचे ब्रेक कर जाता है, तो ये सीधे नीचे 140 की तरफ आने की कोशिश करेगा, जो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन का लोअर एंड है। यानी ये टेक्निकल एनालिसिस को मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझ रहे हैं, कहाँ पे टेक्निकली काम कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा है। बहुत ही अच्छा आकाश जी, आपने बहुत अच्छा कोशिश किया है। यानी ये दोनों ही साइड, मैंने हमेशा कहता हूँ कि हम एक ट्रेडर हैं, हम लोग क्या है मार्केट में एक ट्रेडर है, और ट्रेडर कभी भी वन व्यू नहीं रखता, ट्रेडर कभी भी वन व्यू नहीं रख सकता। उसको समय आने पे बुल भी बनना पड़ता है, उसको समय आने पे बियर भी बनना पड़ता है, तब जाके एक ट्रेडर कहता है। ट्रेडर सिर्फ चाहेगा हम बाय कर लें और कमा लें, नहीं हो पाएगा, उसको सेल भी करना पड़ेगा, है ना। तो इन्होंने दोनों भाव रखा, इन्होंने ऊपर की साइड का भी दिखाया और नीचे की साइड का भी दिखाया। तो बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा चार्ट को एनालिसिस किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन हम फैसला करेंगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सबसे बढ़िया एनालिसिस किनका है। तो अभी बहुत सारे व्यूवर लोगों ने भेजा, एक एक करके देखते हैं। अब इनके पास अगला चार्ट है, एक और चार्ट है, तो उस चार्ट पर भी हम लोग बढ़ते हैं। और दूसरा चार्ट में ये दोनों एक ही चीज़ से समझा रहे हैं कि इस तरह से अगर यहाँ ऊपर की साइड में रुका 180 के ऊपर, तो फिर यहाँ की तरफ अप साइड के ट्रेंड, नहीं तो डाउन साइड के ट्रेंड, एक पैरेलल चैनल में ये फंसा हुआ है। बहुत अच्छा आकाश जी, आपने बहुत अच्छा कोशिश किया है, इसके लिए आपको बधाई के पात्र है। देखते हैं आकाश जी, क्या आपका सबसे ज़्यादा सटीक होता है या किसी और का। अभी हमारे पास बहुत सारे व्यूवर बचे हुए हैं, तो चलते हैं अगला व्यूवर देखते हैं कौन है। और अगला व्यूवर अमर कृष्णा जी कुलकर्णी, अमर कृष्णा जी कुलकर्णी जी पुणे से लिख रहे हैं, भेज रहे हैं। अमर कृष्णा जी कुलकर्णी पुणे से, इनका चार्ट जरा हम लोग खोलेंगे और इनका चार्ट हमने देखना है, क्या करना है। इनका चार्ट पे इन्होंने शायद कुछ लिखा है, इट्स ए लॉन्ग लिव फॉर ए फ्रेश जर्नी। इन्होंने मेरे ही चार्ट को उठा के पेश कर दिया और उनके पर लिख दिया है सिर्फ एक लाइन ही इन्होंने लिखा है, इट्स ए लॉन्ग लिव फॉर ए फ्रेश जर्नी। नहीं अमर जी, थोड़ी सी आपको और भी डेवलप करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस को। अभी आपने देखा ना आकाश जी का टेक्निकल किस तरह से मैंने आपको दिखाया, उस तरह से आपको यहाँ पर कोशिश करना है। आपको सारे डिटेल बना के भेजने होंगे, जब तक आप नहीं भेजेंगे ये आपका इतना छोटा नहीं चलेगा सर। टेक्निकल मार्केट है ना, पैसा बनाना ना, तो हमें तो बहुत सारे डीपली नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस की। आपने कोशिश अच्छा किया, पार्टिसिपेट किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र है। मैं आपको थैंक यू कहूँगा, धन्यवाद कहूँगा, और कोशिश करूँगा जब मैं अगला चार्ट स्टडी के लिए डालूंगा तो आप उसमें बेहतर तरीके से भेजें, और भी बेहतर तरीके से कोशिश करें भेजने का। तो ये थे अमर कृष्णा जी कुलकर्णी पुणे से। अगली बार बेहतर तरीके से भेजने की कोशिश करेंगे जब मैं दूसरा स्टॉक डालूंगा चार्ट की स्टडी के लिए तब। तीसरा नंबर है अमित जगदाले जी ने थाने से, थाने मुंबई महाराष्ट्र है ना, थाने से अमित जगदाले जी ने लिखा है, भेजा है। इन्होंने क्या भेजा जरा इनको समझ लेते हैं। रशल इंडिया का सबसे पहले इन्होंने चार्ट भेजा है और इन्होंने शायद मोबाइल एप्लीकेशन से ही चार्ट को ड्रॉ किया हुआ है। इन्होंने इस तरह से एक डब्लू पैटर्न बनाया हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं, हार्मोनिक पैटर्न भी बोलते हैं। चमगादड़ देखते हैं, चमगादड़ कैसे पेड़ पर लटका रहता है, ये एक चमगादड़ का एक पैर ने पेड़ को, डाली को पकड़ लिया, दूसरा डाली को यहाँ पकड़ लिया और लटक गया। बस यहाँ दिक्कत क्या है, इसका मुंह नीचे होना चाहिए। ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हार्मोनिक पैटर्न हो गया। अब ये कह रहे हैं कि ये हार्मोनिक पैटर्न में फंसा हुआ है और इस तरह से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अमित जी। अब देखते हैं इनका अगला जो स्लाइड था वो, उसमें उन्होंने क्या लिखा था, जरा हम लोग चेक करें। अगला स्लाइड आपका क्या था अमित जी? हाँ, अगला स्लाइड में इन्होंने पूरा डिटेल में लिखा है, क्या लिखा है ये पढ़ते हैं। देखिए अमित डी जगदाले जी नाम है इनका। इन्होंने पहले हैप्पी दशहरा मुझे बोला है सर, आपको भी रसल इंडिया स्टॉक के बारे में। कंसोलिडेटिंग नियर मंथली रेजिस्टेंस के नज़दीक रेजिस्टेंस ले रहा है 177 रुपये से 180 रुपये का रेंज पर। आल्सो ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट में बी देयर, और ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो सकता है। एज शोन इन चार्ट विथ ट्रेंड लाइन एंड पैटर्न, जो चार्ट में ट्रेंड लाइन और पैटर्न के साथ दिख रहा है। तो बहुत अच्छा, आपने रेजिस्टेंस बहुत अच्छा पकड़ा, आप मुबारकबाद देता हूँ मैं आपको, आपने रेजिस्टेंस बहुत अच्छा पकड़ा। आपने इसके बाद मैंने लिखा था क्या क्या हो सकता है अमित जी, आपने शायद सुना नहीं या समझा नहीं सवाल को, क्या क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए 180 को ब्रेक करता है अमित जी, चलिए मैं मान लेता हूँ, तो इसके बाद क्या होगा, ये 400 हो जाएगा क्या?
ये 300 हो जाएगा, या ये नीचे आ सकता है, और नीचे अगर 180 को ब्रेक नहीं करके नीचे आ गया तब क्या हो सकता है। तो आपको पूरा डिटेल जानना होगा, आपको पूरा डिटेल दोनों साइड के व्यू रख के चलने पड़ेंगे कि अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो ऊपर इसका पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव क्या हो सकता है, कहाँ पे रुक सकता है, और अगर नीचे गिरता है तो कहाँ रुक सकता है, कहाँ ठहर सकता है, कहाँ से बाउंस कर सकता है। अगर थोड़ी और आपको स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से, तो प्रैक्टिस करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला चलेंगे, देखेंगे अगला व्यूवर कौन है हमारे। अमोल कदम साहब मुंबई से लिख रहे हैं, अमोल कदम जी मुंबई से भेज रहे हैं, और इन्होंने एक इमेज भेजा है, ज़रा मैं उसको चेक कर लेता हूँ व्हाट्सएप पर। देखिए इन्होंने लिखा है, अमोल कदम जी ने मुंबई से, ये सबसे पहले इन्होंने चार्ट को भेजा, मैं बड़ा कर देता हूँ, और इन्होंने क्या लिखा है, चलिए बड़ा हो जा भाई। हाँ, जिनका भी सबसे नज़दीकी होगा, सही होगा, उनको मैं अभी आपके सामने कॉल करूंगा और उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। ये लिख रहे हैं अमोल कदम जी, इफ़ इट इज़ क्लोज इन ग्रीन ऑन मंडे, अगर ये मंडे को ग्रीन में क्लोज हो गया, देन विथ इन 1 मंथ, देन 1 महीने के अंदर इट विल टच 210। तो यानी ये कह रहे हैं कि अभी जो प्राइस चल रहा है इस जगह पे 170 के आसपास में, अगर ये सोमवार, यानी कि ये सोमवार नहीं, ये जब मैंने चार्ट पोस्ट किया था 14 तारीख को, तो 14 तारीख कौन सा दिन था ये देख लीजिए आप, 14 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, 14 अक्टूबर थर्सडे था, यानी ये मंडे की बात कर रहे हैं 18 तारीख, कि 18 को अगर ये ग्रीन में क्लोज हो जाता है, देन ये 1 महीने के अंदर ये 210 में हो जाएगा। इन रेड, इफ़ इट क्लोज इन द रेड, अगर ये लाल में क्लोज होता है, इट विल रिट्रेस, तब दोबारा ये टच कर सकता है 163 रुपये के आसपास में, यानी कि नीचे आ सकता है, ये कहना चाह रहे हैं अमोल जी। बहुत बढ़िया अमोल जी, आप बिल्कुल लगभग नज़दीक में पहुँचे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा, थोड़ा डीपली और करते तो और भी बेहतर लगता और लोगों को सीखने समझने को मिलता। ज़रूर आप आगे जो फिर दोबारा चार्ट भेजूँगा अमोल जी, उस पर आप थोड़ा डिटेल करिएगा, है ना। ये थोड़ा बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, थोड़ा हमें और चाहिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा करके भेजें, ताकि हमारे व्यूवर लोगों को समझ में आए और आपका भी स्किल डेवलप हो, दूसरे लोगों का भी स्किल डेवलप हो। तो अमोल जी ने भी अच्छा कोशिश किया। अमोल जी के बाद जो है आनंद राव बिरादर लातूर से लिख रहे हैं, भेज रहे हैं एक्चुअली, इन्होंने भी 2 चार्ट भेजे हैं, 2 थंबनेल भेजे। सबसे पहला इन्होंने लिखा क्या है कि रसेल इंडिया मेरे हिसाब से नेक्स्ट 3 से 4 मंथ में 215 का फर्स्ट टारगेट, 258 का दूसरा टारगेट, और अब साइड शेयर जा रहा है, यानी अब ट्रेंड में है शेयर, अब ट्रेंड में। नामदेव आनंद राव बिरादर, सिटी लातूर से इन्होंने लिखा है कि ये 215 258 तक जाने के चांस बना सकता है नेक्स्ट 3 से 4 मंथ में। तो ऐसा क्या है, तो ये लिख रहे हैं कि भाई ऐप साइड में है, इसीलिए तो हम इनके चार्ट को देखना ज़रूरी समझेंगे। इन्होंने जो चार्ट पे ड्रॉ किया होगा किस हिसाब से ये 215 का टारगेट दे रहे हैं, तो ये इन्होंने एक ट्रायंगल पैटर्न बना के भेजा है अपवर्ड में, ठीक है। इसको कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ट्रायंगल। दिस इज असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का बना भेजा, इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर ये ऊपर निकला तो दिस इज़ फर्स्ट टारगेट इन्होंने लिखा है, और दिस इज़ सेकंड टारगेट आपको मिल सकता है। तो सर आपने सिर्फ 1 व्यू लिखा, सेकंड व्यू क्या होगा ये आपने बिल्कुल भी नहीं लिखा। खैर कोई बात नहीं, हम लोग आगे फिर से आप कोशिश करिएगा। और आपने भी बहुत ही अच्छा कुछ बताया कि अगर ये ब्रेक होता है, अगर इसके साथ इसी तरह ट्रेंड में चलता रहता है, तो 215 से 260 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आपने बहुत अच्छा कोशिश किया। तो ये इनका नाम है नामदेव आनंद राव बिरादर, सिटी लातूर से। आपने बहुत अच्छा कोशिश किया सर, उम्मीद करता हूँ आगे और भी अच्छा कोशिश करेंगे जब मैं दूसरा चार्ट पोस्ट करूँगा। भामर गीगा भाई भावनगर से लिख रहे हैं, देखिए भामर गीगा भाई नाम है इनका, भावनगर से लिख रहे हैं। और ये क्या भेज रहे हैं ये चेक कर लेते हैं हम लोग। और इनका ये लिख रहे हैं कि रीज़न सारे मूविंग एवरेज से ऊपर काम काज कर रहा है। अच्छा, भामर गीगा भाई जी ने कहाँ से? भावनगर से लिखा है कि सारे मूविंग एवरेज के ऊपर रसेल इंडिया काम कर रहा है। ओके, 163 के प्राइस पिवोट पॉइंट हैं, इसे एक बार टच करने आएगा ही आएगा। अच्छा, इनका कॉन्फिडेंस है कि ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर काम तो कर रहा है, लेकिन 163 का जो पिवोट पॉइंट है एक बार उसको टच करेगा। डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम में बुलिश है, यानी कि ओवरऑल जो है ये इस स्टॉक को बुलिश मान के चल रहे हैं। बहुत अच्छा गीगा जी, आपने बहुत अच्छा लिखा, बहुत ही अच्छा तरीके से कम शब्दों में आपने बहुत कुछ समझाने का कोशिश किया है। मैं आपको धन्यवाद और बधाई दोनों देना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं। चिराग वर्मा जी जयपुर से, देखिए चिराग वर्मा जी अब क्या लिख रहे हैं। चिराग वर्मा जी सिर्फ एक चार्ट इन्होंने भेजा है, और देखिए एक चार्ट में ये शायद बहुत कुछ कहने की बात कर रहे हैं। और ये क्या लिख रहे हैं चिराग वर्मा जी, देखते हैं। इन्होंने एक ट्रायंगल पैटर्न
तो इसको ट्रायंगल पैटर्न तो नहीं बोल सकते, इसको कहते हैं फॉलिंग वेज। इधर से गिरेगा ये राइजिंग वेज हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, इन्होंने लिखा है कि भाई यहाँ पे एक हमारा डबल बॉटम बना है। देखिए इन्होंने लिखा है डबल बॉटम बना है, एक बॉटम ये हो गया, एक बॉटम ये हो गया, तो डबल बॉटम। उसके बाद ये लिख रहे हैं कि ब्रेकआउट विथ हैवी वॉल्यूम, यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया गया और नीचे वॉल्यूम भी ज़बरदस्त है, ये निकल रहा है, बहुत बढ़िया। ये दो चीज़ों को आपने पकड़ा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब ये तीसरा चीज़ क्या लिख रहे हैं कि ये एक प्राइस चैनल में, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट, प्राइस चैनल में जा रहा है। और इसके हिसाब से, इनके हिसाब से ये लिख रहे हैं कि अब बिजनेस पर पहले बात क्या कर रहे हैं कि टी बिजनेस इज साइक्लिक एंड डिफेंस सेक्टर रन्स ओनली इन बीजेपी गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई इट विल कम डाउन आफ्टर वर्ड्स। कह रहे हैं कि टी बिजनेस जो है साइक्लिक में टी बिजनेस चलता है और डिफेंस सेक्टर जो है सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से चलता है, तो हो सकता है कि इसके बाद ये डाउन आ सकता है, विल कम डाउन आफ्टरवर्ड। इसके बाद हो सकता है ये आ गया, आज नीचे आ जाए, यहाँ पर से वो नीचे गिर जाए। क्यों? क्योंकि ये एक प्राइस चांस चल रहा है, इसलिए इन्होंने इस तरह से एक लाइन बना दिया मुझे कि इसके बाद यहाँ जाएगा, फिर यहाँ टच करेगा, फिर इसको ऐसे टच करेगा, फिर इस तरह से टच करते हुए, और जब ये ऊपर इस प्राइस चांस के पास स्पेस कम हो जाएगा तो ये नीचे की साइड में ऐसे गिरने के चांस बना सकता है। बहुत बढ़िया, चिराग वर्मा जी ने अच्छी कोशिश किया, बहुत ही बढ़िया कोशिश किया। और इन्होंने दोनों ही बिजनेस को समझ गए कि इनका बिजनेस क्या है, इन्होंने बिजनेस को भी इंक्लूड किया है, टी बिजनेस और डिफेंस बिजनेस को भी, जिसके वजह से ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या क्या हो सकता है। तो आपने टेक्निकली बहुत अच्छा पकड़ा चिराग जी, मैं इसके लिए आपको बधाई दूंगा, बहुत अच्छा टेक्निकली आपने पकड़ा और 3 लाइन में आपने बहुत कुछ समझाने का भी कोशिश किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप आगे इसी तरह इसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे। लेकिन अभी बहुत सारे व्यूअर बचे हुए, देखते हैं किनका जवाब सबसे ज़्यादा नज़दीकी आता है। अभी देखिए चिराग वर्मा साहब के बाद दीपांकर जी आसनसोल से, देखिए नाम मैं बताना चाहूँगा, ये दीपांकर जी हैं, दीपांकर जी आसनसोल से भेज रहे हैं। और ये क्या भेज रहे हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं ज़रा। और ये है इनका पहला चार्ट, तो इन्होंने चार्ट बना के भेजे हैं। ये इन्होंने अपवर्ड को मार्क किया हुआ है, पॉइंट गोल गोल बना के इस तरह से राउंड लगा के इन्होंने मार्क किया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे भी मार्क किया और यहाँ पे भी, यानी ये 2 एरिया ये सपोर्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 147 का जो प्राइस है वो सपोर्ट हो सकता है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और हमारे इस अपवर्ड चैनल का भी सपोर्ट है 155 से 147 का। इसके एक चैनल में तो इन्होंने ये लिखा और साथ ही ये भी दिखाया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है 178 से 180 के आसपास में। बहुत बढ़िया आपने ये बताया। आगे चलते, अगला चार्ट में इनका क्या है, और अगला चार्ट में इन्होंने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने का कोशिश किया है। और ये लिख रहे हैं क्या, बता क्या रहे हैं कि यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम है, हो सकता है इस बॉटम के पास यहाँ से टच करे और ठीक उसी तरह से ये गोल ये पॉइंट बनाते सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये पैटर्न में भेजा है इन्होंने कि राउंडिंग बॉटम भी है और साथ ही एक प्राइस चैनल में फंसा हुआ है। और उसके अलावा अब ये इन्होंने लिखा क्या है इस बात पे ज़रा चर्चा करते हैं। चार्ट तो इन्होंने दिखा दिया, देखिए इन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फॉन्ट नज़र में आ रहा है दोस्तों आप लोगों को। इन्होंने लिखा है चार्ट स्टडी अबाउट रसल इंडिया, लिखा है रसल इंडिया लिमिटेड इज एन इंडिया कंपनी डीलिंग बिजनेस विथ टी। रसल इंडिया का जो बिजनेस है वो डील करता है टी में, रसल टी के नाम से, एंड एविएशन एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, रसल टेकिस के नाम से बनाता है। दिस कंपनी इज एन ए टी बिजनेस लास्ट 27 ईयर्स, 27 सालों से चाय के बिजनेस में है, एंड A&D बिजनेस लास्ट 10 ईयर्स, और डिफेंस में 10 सालों से है। एज वी नो दैट टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस, अब ये देखिए थोड़े फंडामेंटली बात कर रहे हैं और थोड़े इमोशनली भी दोनों ही टच करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा कोशिश किया है आपने दीपांकर जी। एज वी नो दैट टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी होम, कह रहे हैं कि टी जो हम जानते हैं कि हमारे हर घर में ज़रूरत है, एक टी का ऐसा बिजनेस है क्योंकि ये हर घर में ज़रूरी माना जाता है इंडिया। और यूज टू टेक ए टी एवरी डे 2 टाइम, 2 टाइम पीते हैं चाय में भारत में, है ना। आल्सो एवरी रोड साइड वी कैन सी एटलीस्ट 1 टी स्टॉल, और हर रोड के किनारे हम टी का स्टॉल भी देखते हैं इंडिया में, वेयर पीपुल गो टू टेक टी, और जहाँ लोग चाय पीते हैं जाके। नाउ यूज सम कॉमन सेंस, विंटर विल कम सून, ठंड आने वाला है, जाड़ा आने वाला है, टी कंजम्पशन विल इंक्रीज, चाय की खपत बढ़ जाएगी, दैट टाइम टू कीप बॉडी वार्म, चाय शरीर को गर्म रखने के लिए। द स्टॉक प्राइस होपफुली इंक्रीज, तो स्टॉक का प्राइस इसके वजह से ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि चाय का बिजनेस करता है और ठंड का सीजन आने वाला। बहुत अच्छा आपने एकदम मतलब पिन पॉइंट पे मारने का कोशिश किया है, बहुत ही सुंदर समझाया यहाँ पर। अभी देखते हैं कि और आप क्या बताने की कोशिश करें। दिस कंपनी आल्सो डीलिंग बिजनेस इन A&D, डिफेंस में भी करती है काम, बहुत बढ़िया।
वी नो दैट इंडिया इंक्रीज इट्स डिफेंस सेक्टर स्पेशली इन एयर डिफेंस। भारत जो है अपने डिफेंस को मजबूत करने में लगा है, खासकर एयर डिफेंस को। वी आल्सो नो दैट द कोरोना वायरस इफेक्ट इज इन डिक्रीजिंग मूड, दैट्स वाई एविएशन सेक्टर इट इज़ गेन इन नॉर्मल मूड। अब चूंकि कोरोना खत्म हो गया, कोरोना में दिक्कत हो गया, तो कोरोना खत्म हो गया, तो अब ये अपने नॉर्मल मूड में आने की कोशिश कर रहा है। सो इट इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी टू दिस कंपनी टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट विथ बोथ A&D सेक्टर। तो हो सकता है इस कंपनी में अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ का। अब ये कह रहे हैं चार्ट स्टडी पे, आपने इन्होंने बेसिकली फंडामेंटली इनका बिजनेस क्या है वो सब कुछ समझाने का कोशिश किया है, और थोड़ा सा जो है कहते हैं इमोशन टच करने की कोशिश। इमोशन क्या है कि चाय ठंड आने वाला है, चाय की खपत बढ़ जाएगी शरीर को गर्म रखने के लिए, तो 2 टाइम तो जाड़े में नॉर्मली 2 टाइम तो हम लोग डेली पीते हैं, सुबह और शाम में, और इस जाड़े में खपत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो टी के बिजनेस में इनको फ़ायदा हो सकता है, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जा सकता है। बहुत अच्छा। अब ये चार्ट के बारे में क्या बता रहे हैं, ये लिख रहे हैं नाउ गो टू चार्ट स्टडी। एज we can see in daily time frame स्टॉक इट इज ट्रेडिंग इन डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। बढ़िया, ये डेली के टाइम फ्रेम में बता रहे हैं कि स्टॉक एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। इफ स्टॉक ब्रेक ट्रायंगल पैटर्न लोअर साइड एट द रेट ऑफ 160, अगर लोअर साइड में 160 के नीचे ब्रेक कर जाता है, अब ये लिख रहे हैं द इट कैन टेक ए सपोर्ट 155 एंड 147, जो कि मैंने आपको बताया, ये शायद ये सपोर्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं, वही चीज़ ये लिख भी रहे हैं। तो 160 के नीचे जाने पर 147 फाइनली आने की बात कर रहे हैं। देन मूव अप साइड, उसके बाद ये वहाँ से रिटर्न करके अप साइड जाएगा। एंड देन अपसाइड इफ द स्टॉक ब्रेक अपसाइड 178, लेकिन अगर स्टॉक 178 को ऊपर ब्रेक करता है देन इट कैन गो अप 190 205, 190 से 205 तक जा सकता है, अगर वह 178 के ऊपर टच कर गया, निकल गया तो इन्होंने चार्ट को भी बहुत अच्छा से डिफाइन किया, बहुत बढ़िया। अब ये वीकली टाइम फ्रेम पर आ गए। वीकली टाइम फ्रेम पर क्या आ गए ये समझते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग इन ए राउंडिंग बॉटम पैटर्न, वीकली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। इन दिस पैटर्न आल्सो इफ स्टॉक ब्रेक ट्रायंगल पैटर्न, अगर और एक ट्रायंगल पैटर्न भी था जो इन्होंने शुरू में लिखा कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, लोअर साइड 160 को ब्रेक करता है, इट कैन टेक ए सपोर्ट 155 एंड 147, देन मूव अप साइड इफ द स्टॉक ब्रेक अप साइड 170 कैन गो 190 to 205। ये दोनों ही पैटर्न को आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके, आपस में कंपेरिजन करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, और प्राइस दोनों ही पैटर्न का सेम आ रहा है, 178 190 205, यहाँ भी 178 109 205, तो इन्होंने मैच कराया। तो इन्होंने बहुत अच्छा एक चीज़ प्लस क्या किया है कि बिजनेस को देखा, क्या किया है बिजनेस को देखा, तो इनको एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा मेरी तरफ से। आपने बहुत अच्छा कोशिश किया दीपांकर जी। अभी हम देखते हैं कि आगे और भी कौन है। आपका नंबर यहाँ पर, आपका नंबर नोट कर लिया गया है। एक माने अभी देखते हैं कि अब आपके बाद किसी और ने अच्छे से भेजा है कि नहीं, फिर हम उस पर बात करेंगे। तो पहले आपका नंबर नोट कर लेते हैं हम लोग। तो अब दीपांकर जी के बाद बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला किन्होंने सही जवाब भेजा है। तो दीपांकर जी के बाद गौरव जी लुधियाना से, गौरव फ्रॉम लुधियाना, यानी लुधियाना से गौरव जी ने भी देखें एक चार्ट बना के भेजा है। बहुत अच्छे तरीके से इनके चार्ट को देखते हैं, और इन्होंने लिखा हुआ है, चार्ट के ऊपर ही लिख दिया, कुछ पैटर्न बना दिए। इन्होंने पैटर्न में साफ साफ दिखा रहे हैं कि एक ट्रायंगल पैटर्न जो कि हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, वहाँ पे काम करने की कोशिश कर रहा है। बहुत बढ़िया असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, 1 2 3 यहाँ से ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे ये लिख रहे हैं ब्रेकआउट हो चुका है, पुल बैक ले रहा है, यानी ब्रेकआउट हुआ है और ये जो है पुल बैक ले रहा है, यानी ऊपर ब्रेकआउट तो कर गया इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का, उसका ये पुल बैक ले रहा है, यानी कि रिटेस्ट कर रहा है। 180 के पार अगर क्लोजिंग देता है 180, बार बार एक प्राइस आ रहा है 180, सब लोगों के चार्ट में 180 का एक प्राइस आ रहा है, 180 को क्लोज देता है तो ये फर्स्ट टारगेट 210 और सेकेंड टारगेट 230 और थर्ड टारगेट 250 तक देने की कोशिश कर सकता है। बहुत बढ़िया। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि ये स्टॉक 170 के लेवल का बहुत बार टेस्ट कर चुका है, तो क्लोजिंग इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। वीकली कैंडल ने भी ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग दे दी है। बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर बताया गौरव जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। भले ही आपने इसके सेकेंड पार्ट को टच नहीं किया, लेकिन एक पार्ट को जो टच किया वो काबिले तारीफ़ है। आपने शब्दों में, कम शब्दों में बहुत कुछ बता दिया, बहुत कुछ समझा दिया, प्राइस बता दिया, टारगेट बता दिया, बहुत ही सुंदर तरीके से। तो आपको भी मैं बधाई देना चाहूँगा, और आपका भी मैं नंबर नोट कर रहा हूँ। अगर आप इसमें आगे आते हैं, इसमें आपका सही होता है, तो मैं आपको भी कॉल करने वाला हूँ। इसके बाद सामने में ही कॉल करूँगा, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ अपने डायरी पे ये गौरव जी लुधियाना से। चलिए अब आगे बढ़ेंगे।
और देखेंगे कि कौन सा अगला व्यूवर ने किस तरह से चार्ट को बना के भेजा है, क्या क्या लिखा है। चलते हैं और यहाँ देखते हैं किनका नाम आ रहा है। नाम आ रहा है हरीश कुमार हैदराबाद से। देखिए हरीश जी हैदराबाद से लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ये समझ लेते हैं हम लोग। इनका फोल्डर खुला। तो हरीश कुमार हैदराबाद जी का सबसे पहले हम लोग चार्ट ओपन करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने चार्ट पे क्या समझाने की कोशिश किया। देखिए इन्होंने मेरा ही चार्ट को भेज दिया है सिंपली, लेकिन जो लिखा है वो समझ लेते हैं कि इन्होंने आके लिखा क्या है। और ये लिख रहे हैं, सर मेरा नाम हरीश कुमार है एंड मैं हैदराबाद तेलंगाना स्टेट से हूँ। वेलकम सर, वेलकम, टेंशन नहीं लेना है। और आपने अपना परिचय दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा साइज बढ़ा कर लेते हैं। मेरा नाम हरीश कुमार है और मैं हैदराबाद तेलंगाना से स्टेट से हूँ। एज पर चार्ट के अनुसार आई एम सीइंग कप विथ हैंडल पैटर्न। वॉल्यूम में थोड़ा बाउंस आया है विच इज़ गुड साइन। RSI is above 55, again good sign, but its buy will be only above 180। हम तभी बाय करेंगे जब ये सिर्फ 180 के ऊपर जाएगा। देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो हरीश जी कह रहे हैं कि ये कब भी हैंडल पैटर्न देख रहे हैं और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है बाउंस करने के लिए, और RSI भी बढ़िया साइन दे रहा है। RSI का भी साइन अच्छा है और 55 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये और भी बेहतर बात है। लेकिन हम तभी बाय करेंगे जब ये 180 के ऊपर निकलेगा तब। इस RSI का लाइन थोड़ा डाउनवर्ड में है एंड 180 का रेजिस्टेंस है। प्योरली माय थॉट, यानी आपका थॉट सही है सर, 180 के ऊपर तो होगा, बिल्कुल होगा, और आपने बिल्कुल अच्छा साइन किया। लेकिन इसका अपोजिट जैसे अगर ये नहीं गया हरीश जी 180 के ऊपर, देन क्या हो सकता है वो आप मुझे अगर बता देते तो और बेहतर होता। हमें दोनों पार्ट देखने हैं। एज ए ट्रेडर हमें मार्केट के दोनों पार्ट को देखने होते हैं। हम ना तो सिर्फ बुल बन सकते हैं ना तो सिर्फ बेयर बन सकते हैं, हमें बुल और बेयर यानी फ्लेक्सिबल होना रहता है। तो तभी आप पैसा बनाएंगे ना, फ्लेक्सिबल बने रहेंगे तभी तो। जैसा सीजन है वैसा आपने कभी जूस वाले को देखा है गर्मी के टाइम में, वो जो ये होता है ना, वो फल वाले को, वो गर्मी के टाइम में गर्मी वाला फल बेचता है और ठंडे के टाइम में क्या बेचता है, वो ड्राई फ्रूट सब लेके बैठ जाता है। मतलब क्या, वो दोनों रहता है, बुल और बियर भी रहता है। यानी गर्मी में वो बेचेगा संतरा ऑरेंज वाला, है ना, फल बेचेगा, आपका अंगूर बेचेगा, लेकिन जब ठंड का सीजन आ गया तो ड्राई फ्रूट लेके बैठ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, दोनों पार्ट देखने होते हैं, बुल और बियर। तो आपने ऊपर के पार्ट तो हमें बताया, डाउनवर्ड नहीं बताया कि डाउनवर्ड क्या क्या हो सकता है। अगर आप इसको और भी करते हैं अपने चार्ट में तो और भी बेहतरीन होता हरीश जी। हालांकि आपने कोशिश बहुत ही अच्छा किया है, तो हरीश जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आगे बढ़ेंगे। हरीश जी के बाद हेमंत बैरागी जी ने बूंदी राजस्थान से लिखा है। अब क्या लिखा है ये समझ लेते हैं हम लोग। हेमंत बैरागी जी बूंदी राजस्थान से लिख रहे हैं। देख लेते, ये चार्ट बना के भेज रहे हैं और लिख रहे हैं कि नीचे ट्रायंगल पैटर्न भी डेवलप किया, लेकिन ऊपर चार्ट पे इन्होंने कुछ कुछ किया है, तो वो मैं पहले समझने की कोशिश कर लेता हूँ कि आखिर इन्होंने किया क्या है। सर आपने किया क्या है, यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है मेरे ख्याल से, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, है ना, एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है और उस लाइन को ये बता रहे हैं कि ये अपवर्ड है, इस तरह से ऊपर की साइड में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी कर रहे हैं और कब भी हैंडल पैटर्न बना। हालांकि इमेज पूरा सही नहीं आया है इनका, मोबाइल से शायद इन्होंने भेजा हो। और ये इस तरह, सर इसमें आप बताना क्या चाह रहे हैं, एक्चुअली मुझे क्लियर ज़रा सा भी हेमंत जी नहीं हो पा रहा है, मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल पैटर्न डेवलप किया, वो ठीक है, क्या हो सकता है इसमें आगे, क्या हो सकता है वो हमें बताना था, आपको बताना था वो चीज़ कि चार्ट को देखकर क्या लगता है, क्या क्या होना चाहिए। तो वो चीज़ें तो आपने सिर्फ लिखा ही नहीं, आपने तो सिर्फ लिखा है कि ट्रायंगल पैटर्न भी डेवलप किया और एक दो चार्ट भेज दिया। आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सर, आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आप में कहाँ पर कमी है, तभी तो मैं बता पाऊंगा, फिर मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो आप जब तक एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्या क्या हो सकता है तब तक मैं कैसे बताऊं। खैर ठीक है, आपने कोशिश अच्छा किया, तो वीडियो आप पूरा देखिए शुरू से अंत तक, जितने लोगों ने भेजे हैं आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या करना चाहिए था, कैसे कैसे देखना चाहिए था। उम्मीद है वीडियो आप शुरू से देखिए, जितने लोगों ने भेजे हैं, और अंत तक देखिए, आपको टाइम मिले तब देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर आपसे मिस्टेक हुआ है। तो चलिए, हेमंत बैरागी साहब को लेकिन मैं धन्यवाद जरूर दूंगा, क्योंकि इन्होंने कोशिश किया है, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश किया। तो ज़रा हम उसको देख लेते हैं। अब हेमंत बैरागी के बाद
जो भेजा केशव जी ने भेजा है। केशव जी कहाँ से भेजे हैं, इन्होंने 2 PDF फाइल भेजा, तो वो PDF फाइल में ओपन करता हूँ। सबसे पहला नंबर का PDF केशव जी बेंगलोर से भेजा है इन्होंने। तो चलिए हम लोग ओपन करते हैं और ये थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं इनका और इसको नीचे कर लेते हैं। तो देखिए इनका नाम है केशव बेंगलोर से इन्होंने लिखा है, 2 चार्ट बना के भेजे हैं PDF फाइल, बढ़िया। अब ये इस PDF पे कुछ लिख रहे हैं, जरा हम लोग उसको देख लें। पहले ये लिख रहे हैं कि रजिस्टेंस 210, इफ़ दिस ब्रेक देन टारगेट कैन गो हाई। अगर 210 का रेजिस्टेंस ब्रेक कर गया तो बड़ा टारगेट मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात लिख रहे हैं कि ये सपोर्ट जोन 4 है, ये नंबर सपोर्ट 4 है और ये सपोर्ट 2 है, ठीक है। यानी कि 143 जो है वो सपोर्ट आपका 3 नंबर का और इधर जो नीचे 120 के आसपास का वो सपोर्ट नंबर 4 है। सपोर्ट जोन 2 155 है और सपोर्ट जोन 1 165 है। इफ़ दिस ब्रेक देन फॉल अप टू 140, अगर 155 को ब्रेक करेगा तो 140 तक चला जाएगा। और 165 के बारे में ये लिख रहे हैं कि इफ़ दिस ब्रेक देन फॉल 155, अगर ये 165 के ब्रेक करेगा नीचे तो देन ये 155 तक चला जाएगा अगर 165 ब्रेक करेगा। बहुत बढ़िया आपने बताया। और ऊपर इन्होंने एक ब्लू लाइन से रजिस्टेंस भी मार्क किया है। ब्लू लाइन से क्या किया है, एक रजिस्टेंस मार्क कर दिया है। और उस रजिस्टेंस के बारे में लिख रहे हैं कि रजिस्टेंस 1 एंड एंट्री फॉर लॉन्ग एबव 182 फॉर टारगेट 210, 182 के ऊपर 182 के ऊपर हम पोजीशन लेंगे जो कि 210 तक टारगेट जा सकता है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया केशव जी, बहुत अच्छा समझाया, बिल्कुल आप नज़दीक पहुंच गए। दोनों ही पार्ट आपने बताने का कोशिश किया है और बाकी आपने चार्ट पे जो एक्सप्लेन किया वो वाकई काबिल तारीफ़ है। आगे बढ़ूंगा और देखते हैं नीचे में इन्होंने क्या लिखा है, इसको क्या डिटेल में बताने की कोशिश किया है। मैं ये सीरीज़ इसलिए आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ ताकि आप लोगों का टेक्निकल स्किल डेवलप हो सके, बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिल जाती है। वीडियो बड़ी बनती है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि देखा आप लोगों ने, व्यूअर काफ़ी ज़्यादा भेजते हैं मैसेज मुझे और मैं उनका सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इसी तरह से आप अपना पार्टिसिपेट करते रहें और सीखते समझाते रहें। तो चलिए रसल इंडिया के चार्ट पे देखते हैं। केशव जी ने लिखा है कि TNT प्रोडक्ट का इनका बिजनेस है, प्रोफाइल है। फाइनेंशियल ट्रेंड फ्रॉम 2020 से 2021 प्रॉफिट को इंक्रीज किया गया है। 2020 से 2021 में प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। चार्ट रीडिंग एट द डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है। क्यों बुलिश है ये भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लिख रहे हैं कि स्टॉक इज अप ट्रेंड टेकिंग प्रॉपर सपोर्ट विद ट्रेंड लाइन। स्टॉक अप ट्रेंड में है और ट्रेंड लाइन का प्रॉपर सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है, ठीक है। स्टॉक मूवमेंट फॉर्म W पैटर्न बना रहा है एंड टेस्टिंग इट रेजिस्टेंस 1 एट द रेट ऑफ 182 प्राइस रेंज का जो रेजिस्टेंस है, 1 नंबर का रेजिस्टेंस, उसको वो टेस्ट कर रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। इफ़ दिस रेजिस्टेंस ब्रेक देन स्टॉक विल मूव अप टू 210 प्राइस। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो 210 के प्राइस को टच करने की कोशिश करेगा। इज ऑल टाइम हाई एंड गिव फर्दर प्राइस मूवमेंट। वी कैन टेक लॉन्ग पोजिशन एंट्री एट सपोर्ट जोन प्राइस रेंज 165 से 170 के आसपास में। अब ये क्या करें, वी कैन टेक लॉन्ग पोजीशन, हम लोग लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। एंट्री एट सपोर्ट जोन पर है 165 से 170 के पास में एक ले सकते हैं, या फिर प्राइस रेंज एबव प्राइस रेंज 180 से 185 के, या तो हम इस जगह पे सपोर्ट जोन के पास एंट्री लेंगे या फिर हम 180 से 185 के ऊपर निकलने के बाद एंट्री लेंगे। अब ये सेकेंड चीज़ क्या बताना चाहिए, इफ़ द ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट जोन 165 टू 160 इज ब्रेक डाउन, अगर वो ब्रेक डाउन हो जाता है देन स्टॉक कैन मूव डाउन ट्रेंड अप टू नेक्स्ट सपोर्ट जोन प्राइस रेंज 150 टू 155। अगर यहाँ पे 165 के नीचे ब्रेक कर जाता है, ये कह रहे हैं 165 के नीचे ब्रेक कर जाता है, देन ये सपोर्ट जोन 2 नंबर पे आएगा जो 150 से 155 के आसपास का है। तो इन्होंने ऊपर के साइड भी एंट्री पॉइंट बताया और नीचे के साइड के भी एंट्री पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। केशव जी मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और आपका मैं नंबर नोट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखता हूँ कि किन लोगों में से क्या आपका वो नंबर निकलता है जिसमें मैं कॉल कर सकूँ, ताकि मैं जो ज़्यादा मेरे जो मुझे लगेगा कि नहीं ये एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, ये बिल्कुल एकदम नज़दीक आ रहा है, ये चार्ट एनालिसिस बिल्कुल एकदम सही जगह पे जाने की कोशिश कर रहा है, मैं वैसे व्यक्ति को ज़रूर अभी कॉल करने वाला हूँ। बाकी जितने लोगों ने कॉल किया मैसेज किया उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी बहुत सारे व्यूअर का बचा हुआ है तो चेक करते हैं एक करके। अब ये लिख रहे हैं नीचे की साइड में देयर इज अनदर सपोर्ट जोन 2, दूसरा भी नीचे सपोर्ट जोन है जो कि 150 से 55 पर है। इफ़ दिस ब्रेक देन सपोर्ट जोन 3, तब अगर वो 150 से 55 को नीचे ब्रेक करता है तो ये 140 से 45 तक जाने की कोशिश करेगा। सपोर्ट जोन 4 प्राइस रेंज 115 से 120 तक है। तो ये चीज़ें इन्होंने समझाने का कोशिश किया है और भी देखते हैं क्या इन्होंने कुछ समझाया है। तो नीचे करते हैं, दूसरा पार्ट इनका देखते हैं। इन्होंने एक और PDF भेजा, ज़रा उनका भी खोल लेते हैं।
क्या है। देखिए अब ये फिर से क्या लिख रहे हैं, वो सेम ही सेम PDF है, सेम चीज़ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अंतर नहीं है, 2 बार आ गया मेरे पास। चलिए कोई बात नहीं। तो आपने अच्छा तरीके से समझा केशव जी, बहुत ही बढ़िया। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा चार्ट के साथ ही, और साथ ही आपने रिटेन में भी बहुत बढ़िया से समझाया। मिहिर कुमार दास वेस्ट बंगाल से, अगला नाम है मिहिर कुमार दास, वेस्ट बंगाल से लिख रहे हैं। पहले सबसे पहले इनका चार्ट देखेंगे कि इन्होंने चार्ट पे क्या ड्रॉ किया। तो इन्होंने चार्ट कुछ इस प्रकार से दिखाया है कि यहाँ पे हमें एक मूविंग एवरेज, 2 मूविंग एवरेज इन्होंने लगा रखे हैं, और एक 200 EMA है इनके पास, और एक है 50-100 EMA का मूविंग एवरेज। ये 2 मूविंग एवरेज के ऊपर ये दिखा रहे हैं कि स्टॉक सस्टेन कर रहा है। पहली बात तो ये हो गया। साथ ही ये नीचे इंडिकेटर भी दिखा रहे हैं, RSI और MACD क्रॉसओवर है, ये भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये ट्रेंड लाइन इन्होंने लगाया हुआ है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है, ये चार्ट में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ऊपर ये पीला लाइन से डिनोट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये भी कहीं ना कहीं चार्ट पे शो हो रहा है। अब इन्होंने क्या इसको एक्सप्लेन किया, जरा हम लोग वो देखते हैं। तो इनके नोट पैड खोलते हैं और उन्होंने क्या लिखा है, थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये देखिए इन्होंने लिखा है, सर एट फर्स्ट टेक माई विजय शुभेच्छा। और विजय शुभेच्छा, अच्छा आपको भी सर वो विजयादशमी के उपलक्ष्य पे ये मुझे दे रहे थे बधाई। इट इज़ माई फर्स्ट एनालिसिस अबाउट एनी स्टॉक। ओ वेलकम सर, थैंक यू। इन पूजा I am in holiday mode and try to analysis of the stocks after learning from you, but I have little learning about stock analysis। चलो वेलकम सर, कोई दिक्कत नहीं। रसल इंडिया अबाउट द कंपनी बारे में लिख रहे हैं। इट इज़ डाइवर्सिफाइंग कंपनी फ्रॉम टी मार्केट to aviation and defense sector, which is a very good progressive field for Indian government policies। ये चाय के बिजनेस में काम कर रही है और साथ ही एविएशन डिफेंस सेक्टर में भी काम कर रही है, जो कि भारत का जो है गवर्नमेंट में पॉलिसी के हिसाब से इनके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। पॉजिटिव थिंग्स क्या क्या है, प्रमोटर होल्डिंग 75% के आसपास में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया बात है। कंपनी डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 37.2% एक्सेप्ट दिस ईयर फॉर लास्ट 5 ईयर्स, बहुत बढ़िया। इस साल को छोड़ करके जो है बाकी इनका 5 ईयर्स बहुत ही अच्छा रहा है। डाइवर्सिफाइंग बिजनेस टू डिफेंस सेक्टर में भी बिजनेस है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, डिफेंस सेक्टर में भी है। PE है इसका 19.50 के पास में, बेटर देन सेक्टर PE 51.0, सेक्टर के मुकाबले इनका PE बहुत ही बढ़िया। ROC जो है वो 15% के आसपास में है, गुड है, बढ़िया है। निगेटिव चीज़ क्या लिखने की कोशिश करें, निगेटिव में कि प्रॉफिट दिस ईयर, यानी इसी साल प्रॉफिट हुआ है, बाकी साल प्रॉफिट नहीं हुआ था। डेप्ट क्या है, 177 करोड़ का कर्जा है। देखिए अब ये निगेटिव चीज़ को भी दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया मीर जी, बहुत बढ़िया। 177 करोड़ का कर्जा है, लेकिन ये साथ ही बोल भी क्या, इसके बाद रिजर्व भी 209 करोड़ रुपया है, तो कर्जा उतना खास नहीं है। 177 करोड़ का कर्जा है और 209 रुपया मेरे पास रिजर्व है, यानी कि हम किसी का 177 रुपया कर्ज ले रखे हैं और मेरे जेब में अगर 209 रुपया है तो हम उसको तो रिटर्न कर सकते हैं। इसका मतलब डेप्ट ना के बराबर है। फेस वैल्यू क्या लिख रहे हैं कि 2 रुपये का फेस वैल्यू है, बहुत बढ़िया। टेक्निकल एनालिसिस में ये बताने की कोशिश करें। डबल टॉप ब्रेकआउट हुआ, ओके। इफ़ सस्टेन कैन गो अपवर्ड आफ्टर 180, अगर ये डबल टॉप का ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो ये 180 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। MACD पॉजिटिव हो जाएगा। RSI नॉट बेटर, RSI बढ़िया नहीं, वॉल्यूम भी बढ़िया नहीं है। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं कि इफ ब्रेकआउट एबव 180, अगर ये 180 के ऊपर तोड़ता है तो विथ गुड वॉल्यूम, अच्छे वॉल्यूम के साथ, माइट टेक द पोजीशन, वॉल्यूम माइट टेक द पोजीशन। थैंक यू सर, आई एम नॉट गुड फॉर स्टॉक एनालिसिस। आपने बहुत अच्छा से बताया मेहर जी, आपने बहुत अच्छा से कोशिश किया, बहुत अच्छा से आपने बताया, लगभग हर चीज़ को आपने टच कर दिया कि ये क्या बिजनेस करती है, क्या प्रमोटर है, क्या कर्ज है, क्या डेप्ट है, क्या आपको फ्यूचर में हो सकता है, किस लेवल के ऊपर हो सकता है, आपने बताने का कोशिश किया। बहुत अच्छा, मैं बिल्कुल आप शर्मिंदा नहीं हुए, आपने बहुत ही अच्छा कोशिश किया और बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया भी है। आपने बहुत अच्छा से चार्ट पे भी दिखाया है वो सारे लाइन ड्रॉ करके, और यहाँ पे भी आपने लिखा है। इसी तरह आप आगे, मैं और भी चार्ट स्टडी के लिए डालूंगा, आप उसको चार्ट स्टडी करिए और मुझे भेजिए जब मैं डालूंगा, ताकि मैं बता सकूं। जब अभी मैं बताऊंगा एनालिसिस करके तो आप मैच कराएंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें और होनी चाहिए थी। मुकेश कुमार सांडीला लखनऊ से अब अगला लिख रहे हैं। मुकेश कुमार सांडीला ये लिख रहे हैं, ये एक छोटा सा व्हाट्सअप मैसेज किया था, इन्होंने लिखा है कि रसल इंडिया इम्पोर्टेंट लेवल इज 180 to 186। रसल इंडिया का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 180 से 186 का है। डाउन साइड इंपॉर्टेंट लेवल 165 से 160 का, वेरी गुड। बेस्ट बाय नियर 160,
सबसे अच्छा बाइंग कहाँ होगा, जब हम 180 के आसपास में बाय करेंगे और टारगेट 185 से 200 रुपये का होगा। मुकेश कुमार जी बहुत बढ़िया, अगर आप थोड़ा चार्ट भी भेजते मुकेश जी तो मैं और भी खुश हो जाता है और भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि चार्ट के साथ जब किसी चीज़ की स्टडी करते हैं बगल में तो दिल खुश हो जाता है। बाकी आपने दोनों ही चीज़ बताई कि कहाँ पर बढ़िया है लेने के लिए और क्या टारगेट हो सकता है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अगर ये नहीं गया ऊपर 180 या 160 से नीचे आ गया, देन जो आपने लिख रहे हैं कि 160 का आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल है ना, मान लीजिए अगर 160 का जो बाइंग लेवल अगर इसके नीचे आ जाए तो क्या हो सकता है। सेकंड पार्ट तो ज़रूर होगा, हम वन साइड तो रहेंगे नहीं, क्योंकि हम क्या है ट्रेडर है, तो वन साइड कभी भी लेके नहीं चलना होगा। अगर नीचे आएगा तब उस कंडीशन में क्या स्थिति होगी वो भी हमें एक सब पार्ट में रख के चलना पड़ता है। तो उम्मीद है मुकेश जी आप अगली बार बिल्कुल और भी बेहतर तरीके से करके भेजेंगे। पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई। राहुल महाजन जी मुंबई से लिख रहे हैं। देखिए राहुल महाजन जी मुंबई से एक चार्ट बना के भेज रहे हैं और इन्होंने सिर्फ एक चार्ट ही भेजा है। अब इस चार्ट की बात कर लेते हैं। इस चार्ट में इन्होंने साफ साफ लिखा है, एक ट्रेन लाइन बना दिया यहाँ से, ठीक है, देख रहे हैं ये ट्रेन लाइन बना दिया, वेरी गुड। और इन्होंने इस ट्रेन लाइन से एक फ्लैग का पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाया है और इस ब्रेकआउट का ऊपर की साइड में ये दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ तक इसने हाई लगा दिया, वापस वहाँ से डाउन आता है और डाउन आने के बाद इसी ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है। तो ये क्या लिख रहे हैं कि इंट्री एट सब ट्रेंड लाइन सपोर्ट, यानी यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, ट्रेन लाइन का जो सपोर्ट है इस जगह पे हम एंट्री लेंगे, या यहाँ से ऐसा करके नीचे आता है तो इस जगह पे हम एंट्री लेंगे 160 के आसपास में, और उसके बाद जो होगा एंट्री एट द रेट ऑफ फ्लैग पैटर्न, यानी कि फ्लैग पैटर्न वापस से ऐसे करके आएगा इस तरह से, और जब इसका ब्रेकआउट होगा फ्लैग पैटर्न तब हम एंट्री करेंगे और टारगेट जो होगा इसका हाई होगा जो 210 के आसपास में आ रहा है। नीचे क्या लिख रहे हैं, वही 210 या 200, नीचे लिख रहे हैं ट्रेन लाइन सपोर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न एट द रेट ऑफ ट्रेन लाइन एंड नेक लाइन डिडंट ब्रोक। अगर ये ब्रोक नहीं करता ट्रेन लाइन, उसके ऊपर से बाउंस करता है तो जरूर हम एंट्री करेंगे, टारगेट 200 का होगा, SL 158। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही बढ़िया कहा आपने, बिल्कुल ही सही कहा कि जैसे आप इसका बिहेव देख रहे हैं कि ये ऊपर जाता है फिर ये नीचे आ जाता है, ये ऊपर जाता है फिर ये नीचे आ जाता है और उसके बाद ये ब्रेक करके ऊपर चला जाता है। इसी तरह से ये ऊपर गया है फिर नीचे आया तो फिर ब्रेक करके ऊपर गया। इस बार जब ये नीचे आएगा फिर जब ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा तब हमारी एंट्री बनेगी। बिल्कुल सही कहा राहुल जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल आप नज़दीक पहुंच गए थे, बिल्कुल सही जगह पे। बस आपने एक पार्ट मिस कर दिया, नीचे क्या क्या हो सकता है ना, नीचे क्या क्या हो सकता है। अगर ये चीज़ें नहीं होती है देन सेकेंड पार्ट क्या होना चाहिए, वो अगर आप लिखते तो और भी बेहतर रहता। बाकी आप वीडियो पूरा देखिए, तो जितने लोगों ने एनालिसिस किया है सबके बारे में बता रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक हुआ है। आगे बढ़ूँगा राहुल जी के बाद, और किन का नंबर आ रहा है जरा चेक करते हैं। राहुल जी के बाद हैं राजेश शर्मा जी दिल्ली से, बहुत बढ़िया। राजेश शर्मा जी दिल्ली से एक चार्ट भेजा इन्होंने उसी का रसल इंडिया का, और ये एक लाइन लिख रहे हैं सिर्फ नेम राजेश शर्मा फ्रॉम दिल्ली, और इन्होंने चार्ट पे ही कुछ लाइन ड्रॉ करके समझाने का कोशिश किया। ये देखिए यहाँ से अपवर्ड है बिल्कुल है, और यहाँ से एक ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट है, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट, और ये लिख रहे हैं कि इस तरह से बता रहे हैं यहाँ से नीचे आएगा देन यहाँ से ऊपर जाएगा सर, और ये एक लाइन रेजिस्टेंस इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है। सर थोड़ा और भी क्लियर करते और भी बड़ा करके भेजते तो और भी अच्छा रहता राजेश जी। उम्मीद है अगली बार आप बिल्कुल सही करके भेजेंगे, बड़ा करके भेजेंगे और थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। राजेश जी के बाद जो है रश्मि रंजन साहू जी ने बेंगलोर से लिखा है, और इन्होंने क्या भेजा है जरा हम लोग चेक करते हैं। इन्होंने लिखा रश्मि रंजन बेंगलोर रसल इंडिया चार्ट रीडिंग, चार्ट से लग रहा है कि प्राइस 180 के ऊपर बाइंग करना है, 155 उसका सपोर्ट है, 166 के नीचे से ब्रेक करे तो 155 चला जाएगा, सपोर्ट के पास आ सकता है, फिर वहीं से ऊपर की तरफ घूम सकता है। प्राइस 180, फर्स्ट टारगेट 195, सेकंड टारगेट 205। बाकी इन्होंने एक वर्ड फाइल भी भेजा, जरा उसके भी खोल के चेक करें कि वर्ड फाइल में क्या है। तो वर्ड फाइल में इन्होंने चार्ट को डाला हुआ है, देखिए चार्ट ये साफ साफ इस चार्ट में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, इस एरिया के ऊपर बाय अबव 180 ये लिख रहे हैं, देन टारगेट 195 से 205 तक का होगा, और नीचे की साइड में एक सपोर्ट बना के लेके चल रहे हैं जो कि 155 के आसपास का आ रहा है। तो चार्ट बिल्कुल सही भेजा इन्होंने, चार्ट बिल्कुल सही किया है, उसमें ज़रा सा भी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है, और जो लिखा है वो भी लगभग रश्मि जी सही आपने लिखा है ऊपर और नीचे के साइड में। चलिए आपने बहुत अच्छा कोशिश किया। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, और रश्मि जी के बाद जो है रोशन कुमार बेंगलोर से, चलिए इनका नंबर आता है, देखें क्या है इनका। तो रोशन जी ने क्या
किया। सबसे पहले इन्होंने चार्ट को ड्रॉ किया। बेंगलोर से रोशन जी बिलोंग करते हैं। इन्होंने चार्ट में एक यहाँ से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लगा के दिखाया कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और स्टॉक उसको ब्रेकआउट करके अपने नज़दीकी रेजिस्टेंस एरिया को टच कर रहा है, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इन्होंने चार्ट ये दिखाया यानी कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, ब्रेकआउट हो चुका है, सस्टेन कर रहा है और साथ ही एक रेजिस्टेंस एरिया जो 177 के आसपास का आता है उसको टच करके ब्रेक करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है इनके चार्ट के हिसाब से। तो अब देखते हैं इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है। चलिए एक्सप्लेन में चलते हैं। और इन्होंने लिखा है कि 182 के ऊपर लेना है, बाय अबव 182। मैं फिर से आपके सामने ले आता हूँ चार्ट का, थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दे, ये इसका फॉन्ट बड़ा करता हूँ। तो इन्होंने लिखा है कि 182 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट 204 का रहेगा, 225 का रहेगा और स्टॉप लॉस 160 रुपये का रहेगा। ऑल मूविंग एवरेज अप है, दिस स्टॉक 50, 100, 200। यानी इन्होंने लगभग पास में पहुंचने का कोशिश तो किया, हालांकि एक्सप्लेन कम शब्दों में इन्होंने क्या कि 182 के ऊपर लेंगे, 204, 225 का टारगेट लेंगे, स्टॉप लॉस 160 का लगाएंगे और ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसलिए स्टॉक अप ट्रेंड में, ऐसा ये चार्ट दिखा रहे हैं। तो सर अगर ये 182 के ऊपर नहीं गया रोशन जी, तब हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे, है ना। आप कहेंगे सर छोड़ दिए, लेकिन क्या हो सकता है 182 के ऊपर छोड़ तो देंगे तो नीचे, लेकिन स्टॉक कहीं तो जाएगा। 100 नीचे, अगर ऊपर नहीं जाके नीचे चला गया, ऊपर नहीं जाके नीचे चला गया तो कहीं तो जाएगा, कहीं जाकर तो रुकेगा, कहीं तो सस्टेन करेगा, कहीं तो ब्रेक करेगा। तो वो सारे क्या हो सकते हैं लेवल, वो अगर आप लिख देते तो आपकी एनालिसिस और भी परफेक्ट हो जाती और बिल्कुल लगभग सही होने के कगार पर पहुंच जाते। तो आप अगली बार से फिर से उसको डिटेल में लिखेंगे, जब मैं कोई दूसरा चार्ट स्टडी के लिए डालूंगा पूरा डिटेल करने की कोशिश करें। संतोष अगला जो है वो है संतोष काशीनाथ पचांगे, पुणे से। क्या है? संतोष काशीनाथ, इन्होंने नाम लिखा है, देखिए संतोष काशीनाथ पचांगे, ये महाराष्ट्र पुणे से। ये लिख क्या रहे हैं? ये लिख रहे हैं कि रसेल मंथली, वीकली, डेली बुलिश है। यानी कि तीनों ही टाइम फ्रेम अगर हम देखें, जो कि हमारे स्विंग ट्रेडिंग वाले होंगे, डेली, वीकली, मंथली, वो सारा बुलिश है और सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो हम 170 के ऊपर बाय करेंगे और 178 के ऊपर सस्टेन होने के बाद रॉकेट हो जाएगा, यानी स्टॉक में और तेजी आएगी। और साथ ही ट्रेंड लाइन के नीचे सेल टारगेट 140 से 120, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है जैसा कि ये यहाँ से दिखा रहे हैं, तो वो फिर 140 से 120 के टारगेट आ जाएंगे। वाह संतोष जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा बताने का कोशिश किया। अगला फिर ये एक और चार्ट दे रहे हैं जिसके में यहाँ पे साफ साफ दिखा रहे हैं कि भाई अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर ये नीचे 140 से 120 तक गिरने के चांस बना सकता है। तो संतोष जी ने भी बहुत अच्छा छोटे चार्ट पे बहुत कुछ समझाने का कोशिश किया है। अब संतोष जी के बाद, संतोष जी आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। शेख आरिफ जी ने गुजरात से, अब ये क्या लिख रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, इनको समझ लेते हैं। शेख आरिफ जी गुजरात से हैं और ये लिख रहे हैं कि भाई डबल बॉटम बन गया है। क्या लिख रहे हैं? डबल बॉटम बन गया, दिस इज़ 1 बॉटम और दिस इज़ 2 बॉटम। क्या आप ये कह रहे हैं आरिफ जी? अगर ये कह रहा हो तो सर ये नेक लाइन है। ओके आरिफ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने थोड़ा थोड़ा पकड़ा मामला, नेक लाइन है। अब ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनको समझते हैं। चार्ट पर, चार्ट को किस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया ये समझ लेते हैं। ये लिख रहे हैं कि नाम मेरा शेख आरिफ है, गुजरात और माहीसागर बाला सिनोर से हूँ। तो शेख आरिफ जी आपने चार्ट बहुत अच्छा भेजा, जिसमें कोई ये नहीं है, शक नहीं है, आपने चार्ट बहुत अच्छा लिखा, लेकिन सर आपने एक्सप्लेन नहीं किया। आप अगर थोड़ा एक्सप्लेन करते ना सर तो मज़ा आ जाता, फिर हमें भी समझ में आता और हमारे सारे व्यूवर्स को भी समझ में आता कि आपने क्या क्या देखा है इस स्टॉक्स में। तो अगर आप एनालिसिस करके भेजते हैं तो आपको जाके किस प्राइस के ऊपर क्या हो सकता है, किस प्राइस के नीचे क्या हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से गिर सकता है, ये सारी चीज़ें, इसी को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। देखिए टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है हम फ्यूचर क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का दूसरा लाइन क्या है कि फ्यूचर फोरकास्ट करना, यानी कि भविष्य में क्या हो सकता है, चार्ट देख के अंदाज़ा लगाते हैं, उसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। और मैं CRTA हूँ, मैंने सर्टिफाइड रिसर्च टेक्निकल एनालिस्ट, तो मेरा यही काम है, मैं चार्ट देखकर एक फ्यूचर फोरकास्ट कर लेता हूँ कि स्टॉक, जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने एक स्टॉक दिए हुए थे स्टेरलाइट टेक, आपने देखा 290 के ऊपर, मैंने चार्ट पे लिख ही दिया था कि 290 के ऊपर फोड़ देगा और उसने फोड़ दिया ना, 300 के ऊपर भाग गया, 315 320 समथिंग हो गया। और कल एक व्यूवर ने मुझे मैसेज करके भी लिखा कि थैंक यू सर फॉर STL टेक यानी स्टेरलाइट टेक। तो वो टेक्निकल में वो एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग टेक्निकल, तो आपको भी अंदाज़ा लगाना है। अगर टेक्निकल एनालिस्ट बनना है तो अंदाज़ा आपको लगाना पड़ेगा, प्राइस को पकड़ के चलना होगा, प्राइस को बताना पड़ेगा। इसीलिए ये सीरीज मैंने चालू किया है ताकि सारे लोगों को सीखने समझने का मौका मिले। सीरीज खांडाले साहब
खामगांव महाराष्ट्र से। शिरीष खांडाले जी खामगांव महाराष्ट्र से भेज रहे हैं। देखिए इन्होंने एक चार्ट भेजा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। ये कंप्यूटर के आगे में स्क्रीन चल रहा है और ये चार्ट है रसल इंडिया का, और यहीं पर इन्होंने लिख दिया है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट एनालिसिस द प्राइस ऑफ रसल इंडिया विल कम अप टू। देखिए सर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ एक्चुअली, आप इस तरह से ना आप लिख करके भेजेंगे ना तो बहुत अच्छा, क्योंकि आपने मेहनत तो किया है इस वजह से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन क्या फ़ायदा अगर उस मेहनत का जिसका मुझे समझ में नहीं आया है ना। तो क्या लिख रहा है ऐसे मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, गो टू टच 174 देन इट विल गो टू बॉटम टच 162। ये कह रहे हैं कि अगर ये 174 को ब्रेक कर देगा तो 162 तक जा सकता है। एंड ऑन डेट 25/10/2021 बिफोर यानी 25/10/2021 तक जाना चाहिए, बिफोर इसके पहले 11 बजे। एंड विल स्टॉक टू गो अप टू 182 बाय द डे 29 अक्टूबर 2021 बिफोर 3 PM। यानी अगर इसके पहले चला गया 25 अक्टूबर तक नीचे चला गया तो 162 के टारगेट आ जाएंगे, और अगर नहीं गया तो 29 अक्टूबर तक में 182 के ऊपर निकल जाएगा और फिर ऊपर के साइड का टारगेट आएगा। आप थोड़ा और एक्सप्लेन करते ना सर तो मज़ा आ जाता, मुझे क्लियरली नहीं समझ में आया। मैं क्या बताऊं, मैं थोड़ा सा कमज़ोर दिमाग का हूँ। शिरीष खांडाले साहब मैं सीरियसली नहीं समझ पाया आपकी पूरी बातों को। आपने मेहनत किया इसलिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप थोड़ा सा बेहतर करें। मैं फिर से भेजूंगा, एक नया चार्ट डालूंगा जब, तो आप लोग फिर पार्टिसिपेट करिएगा। सुमन पात्रा जी वेस्ट बंगाल से अब लिख रहे हैं, अगला चीज़ भेज रहे हैं, अगला एनालिसिस करके भेज रहे हैं। सुमन पात्रा जी वेस्ट बंगाल से, अब इनका देख लेते हैं। इन्होंने 3 चार्ट भेजे हैं उस रसल इंडिया के अलग अलग हिसाब से। और देखिए आपका चार्ट तो मुझे चार्ट पर जो लिखा है सीरीज जी आपने, वो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपने जो लिखा है, क्या लिखा है सर, दिस इज सुमन पत्रा फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आपको मैं फॉलो करता हूँ, आप बहुत अच्छा एनालिसिस करते हो सर। कल आपने रसल इंडिया का चार्ट एनालिसिस के बारे में बोला था, मैंने थोड़ा कोशिश किया, प्लीज़ बताना सही या गलत। अच्छा एक तो आपने ये काम किया, अच्छा दूसरी काम क्या किया ज़रा देखें, क्या मुझे और भी कुछ समझ, देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ 1 मिनट। तो देखिए सुमन पत्रा जी का थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ, नाम वगैरह तो सब पता है। सुमन पत्रा जी लिख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम कोशिश कर रहे हैं, कोई थोड़ा कोशिश किया अपनी तरफ से तो ज़रूर हेल्प करूँगा। ये सीरीज ही सुमन जी मैं इसलिए चलाता हूँ ताकि लोगों की मदद हो सके, वो टेक्निकल एनालिसिस चार्ट रीडिंग को सीख सके। तो मैंने कोशिश किया है आपके चार्ट को फिर से लोड करने का, जो आपने इमेज भेजा है, और उसमें शायद ये आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये चार्ट, इनका चार्ट है ये, और ये लिख रहे हैं क्या इस चार्ट पर कि वीकली, ध्यान से देखिए, वीकली सप्लाई जोन विद वॉल्यूम। कौन से जगह पे, वीकली सप्लाई जोन विद वॉल्यूम, यहाँ ठीक है, सप्लाई जोन हो गया विद वॉल्यूम के साथ ही लिख रहे हैं 181 टेस्टेड 3 टाइम्स, 181 को 3 बार टेस्ट किया, 181 को 3 बार टेस्ट किया है। वंस इट विल ब्रेक 181, अगर एक बार 181 से 82 ब्रेक हो जाए, देन हाई प्रोबेबिलिटी टू टच 200 टू 210, तब ये ज़्यादा संभावना है कि 200 से 210 को टच कर सकेगा। अब जब ये 180 को ब्रेक कर दे, क्योंकि 3 बार उसको टेस्ट किया है। अकॉर्डिंग टू फिबो लेवल, फिबोनाची के अनुसार इज अप ट्रेंड फ्रॉम अपसाइड मेकिंग W पैटर्न, ये W पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। RSI आल्सो एबव 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। बहुत ही अच्छा चीज़ आपने समझाया सुमन जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने समझाया। आगे बढ़ते हैं, आगे भी इनका चार्ट है, कुछ चल के चेक करते हैं इस चार्ट में क्या लिख रहे हैं। अब ये सेकेंड चार्ट भेज रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं इफ़ वी गो इन डेली चार्ट, अगर हम डेली के चार्ट पे जाते हैं, देन if we check Fibo level and draw a cipher pattern from low to high, cipher pattern को अगर ड्रॉ करते हैं लो से हाई की तरफ with RSI, then possibility में comes down up to 152, 140 और 120। कहने का मतलब ये इस तरह से पैटर्न चल रहा है। देखिए एक हाई यहाँ लगा है, फिर एक लो यहाँ लगा है, फिर एक हाई। अगर इस हाई से इस हाई को, अगर इस हाई से इतना लो ये बनाता है, और यहाँ से मान लेते ये ए नंबर है, इनके हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चार्ट समझते हैं, ये ए नंबर है और बी नंबर है, मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको, और ये सी नंबर है। तो यहाँ से जब ये ऊपर गया तो यहाँ सी तक आता है। अब हम इसको इग्नोर कर देंगे, अब यहाँ से मानेंगे। अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो ये यहाँ से कहाँ आएगा, नहीं यहाँ तक आएगा। तो ये वही बताने की कोशिश करें कि 140 तक आने के चांस बना सकता है। क्लियर है, बहुत अच्छा आपने समझाने की
का कोशिश किया सर, बहुत ही बढ़िया तरीक़े से। आगे चलेंगे और आगे अगला चार्ट है इनका, वो समझ लेते हैं। इफ़ वी ड्रॉ ए फिबो लेवल फ्रॉम स्विंग हाई, अगर हम स्विंग हाई से यहाँ से ड्रॉ करते हैं, देन इज नियर 60% ऑफ फिबो लेवल दैट इज़ नियर 181 टू 185 के आसपास सस्टेन कर रहा है, विच इज़ आवर रेजिस्टेंस लेवल, जो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर आपने सुमन जी कोशिश किया है। और यहाँ लिख रहे हैं कि आल्सो मेकिंग लोअर हाई बना रहा है, वॉल्यूम इज गुड भी है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं दूसरा चार्ट की तरफ इनका। और दूसरा चार्ट है इनके पास, एक और चार्ट है, ये लिख रहे हैं अब अलग अलग चार्ट बना के। ग्रीन हैमर, ऊपर में ग्रीन हैमर बना है। मंथली गुड अप ट्रेंड, मंथली में देखते हैं अप ट्रेंड का काफ़ी अच्छा पॉसिबिलिटी दिख रहा है। मेकिंग लोअर हाई एंड 181 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इफ इट क्रॉस एंड मेक्स ए ग्रीन हैमर कैंडल देन मे गो टू अप 200 to 210 because already tested 2 times. RSI monthly above 50, volume also good, यानी मंथली चार्ट पे काफ़ी बुलिश है। और एक बार अगर ये प्राइस ब्रेक करता है 181 तो 200-210 तक के टारगेट आ सकता है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया सुमन जी, बिल्कुल आपका नंबर नोट करने लायक है। मैं कोशिश करूँगा, अभी देखते हैं जिन लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश किया है तो उसमें से मैं किसी एक से व्यक्ति को कॉल करने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल आपका नंबर मैंने नोट कर लिया है। सुमन पात्रा जी के बाद जो बहुत अच्छा कोशिश इन्होंने किया, अब तुषार सजनानी जी का अगला जवाब देखते हैं क्या है। तुषार सजनानी जी 3 एंगल भेज रहे हैं बना के, उन तीनों एंगल को पहले चेक करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कुछ चार्ट पैटर्न बना के भेजे हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पहले इन्होंने 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। हाँ, व्हाट नेक्स्ट इन रसल इंडिया, ये लिख रहे हैं व्हाट नेक्स्ट इन रसल इंडिया, क्या हो सकता है रसल इंडिया। तो रसल इंडिया के बारे में इन्होंने भी डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। देखते हैं रसल इंडिया के बारे में कि ये क्या बताना चाह रहे। कह रहे एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है जिनके 2 डिवीज़न हैं, रसल टी एंड रसल टेक्सिस। ओके, रसल टी जो है टी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करती है, उनकी टी एक्सपोर्ट होती है इन मल्टीपल कंट्रीज लाइक USA, UK, जर्मनी, जापान, ईरान एंड UAE। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तुषार जी। रसल टेक्सिस जो कि एक डिफेंस वाली कंपनी है इनकी, तो ये डिवीज़न एरो स्पेस एंड डिफेंस में फोकस्ड है। उनके क्लाइंट्स हैं बोइंग, DRDO, HAL, IAF, BEL एंड फॉरेन OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इन यूरोप एंड USA। तो आप लोगों ने देखा इन चीज़ों को पकड़ना भी ज़रूरी होता है। अगर आप इन सारी चीज़ों को किसी स्टॉक्स के पीछे को देख लेते हैं, उसके चाल को समझ लेते हैं, तो उसके रीज़न को भी समझना ज़रूरी होता है। तुषार जी ने बहुत ही अच्छा कोशिश किया है। आगे बढ़ूँगा, ये लिखते हैं टिल मार्च 2021 तक फॉरेन इन्वेस्टर FI के पास 7.29 स्टेक है, 7.29 स्टेक। द कंपनी, इस कंपनी में जो जून 2021 क्वार्टर तक 0.70% हो गया, भारी मात्रा में प्रॉफिट बुकिंग की गई, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर ने FI ने पोजीशन को वहाँ पे कट किया है, अपना प्रॉफिट बुक किया है। इन जून 2021 स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट राइजेस बाय 23.9%, जिसके वजह से स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखी गई थी। सितंबर क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस होना बाकी है, उस रिजल्ट के बेसिस पे स्टॉक प्राइस ऊपर या नीचे होने की संभावना है। तो बहुत अच्छा, आपने इनके बैकग्राउंड को भी समझाने की कोशिश किया है, तो आपको मैं बधाई देना चाहूँगा। चार्ट पर चलते हैं, इनके चार्ट क्या बताते हैं ये अपने चार्ट के बारे में, तो फिर समझते हैं क्या ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं चार्ट के साथ या नहीं। तो इन्होंने ये चार्ट कुछ बना के भेजा है, तो चलिए देखते हैं। इन्होंने एक अपसाइड का ट्रायंगल पैटर्न बना के भेजा है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जो कि ऊपर में रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लिख रहे हैं कि अब चार्ट पे चलते हैं। एज पर डेली चार्ट रसल इंडिया अभी नीचे की तरफ आना चाहिए और 165, देखिए ध्यान से, 165 जो उनका एक छोटा सा सपोर्ट है वहाँ से बाउंस हो सकता है, यानी 165 आना चाहिए। क्या लिख रहे हैं कि अभी 165 आना चाहिए। अगर वो 165 के नीचे डे क्लोज करता है तो फिर वो 158 से 160 के ट्रेंड लाइन पे बाउंस होने आएगा। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अभी क्या कर रहे हैं, रसल इंडिया अभी नीचे की तरफ आना चाहिए और 165 जो उनका एक सपोर्ट सा छोटा सा सपोर्ट है वहाँ से बाउंस कर सकता है। अगर वो 165 के नीचे आ गया, यानी बाउंस नहीं किया, तो फिर वो 158 से 160 के ट्रेंड लाइन पे बाउंस होना लगेगा और वहाँ पे चार्ट देख के फिर से रिस्की ट्रेडर एंट्री ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, उसका रेजिस्टेंस 175 से 180 के आसपास है। 180 के ऊपर एक अच्छा सा ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, जहाँ से सेफ ट्रेडर पोजीशन बना सकते हैं विथ ए
टारगेट 200 से 210 के लिए। बहुत बढ़िया। किसके ऊपर? तो 175 से 180 के ऊपर। अगर वो 155 के नीचे डे क्लोज करता है तो वो बहुत वीक हो जाएगा, वहाँ से फिर तो 146 और 138 की तरफ भी जा सकता है, यानी 155 के नीचे वीक हो जाएगा। बहुत अच्छा समझाने का कोशिश किया तुषार जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है इस पूरे चार्ट का। आगे चलते हैं, अगला चार्ट जो है इनके पास, और अगला चार्ट है इस तरह से। देखिए इनका नाम तुषार सजनानी जी, मैं फिर से बता दूं, मुंबई महाराष्ट्र से। अब ये वीकली चार्ट बना के भेज रहे हैं, लिख रहे हैं वीकली चार्ट पे देखें तो 2 बार राउंडिंग बॉटम बना चुका है। ओके, 2 बार राउंडिंग, कुछ इस प्रकार से ये ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है, बना चुका है। अगर अब और अभी थर्ड टाइम बना सकता है। ओके, इस तरह से थर्ड टाइम बना सकता है बाय कमिंग टूवर्ड्स 159 टू 160, 159 से 160 के ऊपर, इस तरह से करके ऐसे यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो बना सकता है। फिर वहाँ से बाउंस होते हुए अच्छे वॉल्यूम के साथ थर्ड टाइम रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का अटेम्प्ट करेगा। वीकली बॉटम के अलावा ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म हुआ है। राउंडिंग बॉटम और ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट एक साथ हो सकता है विथ बिगर वॉल्यूम। तो बहुत ही अच्छा समझाने का कोशिश किया है सर, आपका भी मैंने नंबर नोट कर लिया है। और देखते हैं कि आपके बाद किस व्यक्ति ने अच्छा जवाब देने की कोशिश किया है। फिर मैं किसी एक व्यक्ति से बात करने की कोशिश करूंगा और समझूंगा कि वो क्या देखते हैं, अपने चार्ट को किस तरह से स्टडी करते हैं। अगर वो फ़ोन पे बता पाएँ तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चलते हैं अगला, देखते हैं कि अगला व्यूवर कौन है, उनका क्या जवाब आता है रसल इंडिया पे। हर्षल मजुमदार इंदौर से, हर्षल मजुमदार इंदौर से लिख रहे हैं कि फ्रेश ब्रेकआउट व्हेन इट ब्रेक 180 एंड इट में टेक डीप अप टू 160 देन गो 180। हर्षल जी, इस तरह से एक लाइन से तो नहीं चलेगा काम सर, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और भी एक्सप्लेन चाहिए, चार्ट के साथ चाहिए तो बेहतर देखने को मिलेगा, ताकि और भी चीज़ें क्लियर हो सके, है ना, और भी चीज़ें। हालांकि आपने लिखा है कि 180 के ऊपर जाएगा तो ऊपर, और डीप मारता है 160 देन गो टू अप टू हर्षल, माने ऊपर की साइड में जाने, 160 से फिर डीप मार के ऊपर की साइड में बाउंस करेगा। ये आपने बताने की कोशिश किया था, और भी डीपली एनालिसिस करते हैं हर्षल जी तो मुझे बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता होती। खैर, आपने कोशिश बहुत अच्छा किया है। अगला देखते हैं कौन से व्यूवर हैं। मोहम्मद हशीबुर रहमान जी गोड्डा से। मोहम्मद हशीबुर रहमान जी क्या लिख रहे हैं ये समझते हैं, देखते हैं। अब इनका है मोहम्मद हशीबुर रहमान जी गोड्डा से लिख रहे हैं, गोड्डा झारखंड। वहाँ से लिख रहे हैं कि रसल इंडिया टेकिंग सपोर्ट 50 EMA, 50 EMA का सपोर्ट ले रहा है। रिजेक्शन फ्रॉम मेजर रेजिस्टेंस 179 और 179 से रेजिस्टेंस ले रहा है। बुलिश कैंडल आफ्टर टेकिंग सपोर्ट एट 50 EMA, HL ब्रोकन इन आवरली, यानी हायर लो ब्रोक कर रहा है, अब ब्रोक कर रहा है आवरली चार्ट पर। डेली के चार्ट पे लिख रहा है कि रेजिस्टेंस लेवल लिख रहे हैं, ये डेली के चार्ट पे रेजिस्टेंस टच 179, 179 को टच कर रहा है, विच इज फोर्थ फेल टू ब्रेक। 4 बार टच किया है और ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन फेल हो गया। हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन इन स्टिल सस्टेनिंग स्टॉक क्लोज बिलो रेजिस्टेंस लाइन एबव 50 एंड 200 EMA। ये अभी हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन में है और सस्टेन कर रहा है क्लोज बिलो रेजिस्टेंस लाइन एबव 50 एंड 200 EMA। एक्चुअली यह शायद 20 EMA, 50 और 20 EMA के ऊपर सपोर्ट भी ले रहा है। रिजेक्शन तो ले रहा है लेकिन हायर है, हायर लो भी बना रहा है और 50 200 EMA के सपोर्ट भी ले रहा है। बहुत बढ़िया। एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया, बिल्कुल चार्ट पे साफ दिख रहा है। लास्ट 2 डेज इनसाइड कैंडल एंड सस्टेनिंग इनसाइड फिबोनाची 138.65 टू 179, रिट्रेस एट 61.8% फिबोनाची का लेवल आ रहा है जो कि 155 के आसपास में आ रहा है। देन अप मूव, पहले फिबोनाची के हिसाब से 138 पे 65 पैसे से 179 के बीच में रिट्रेस कर रहा है, 61.8% का रेशियो है। उसके बाद 155 के ऊपर जाएगा तो फिर मूव करेगा। वीकली चार्ट पे ये बता रहे हैं कि वीकली कैंडल क्लोज बाय रिजेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ 179 मल्टी ईयर रेजिस्टेंस, यानी कि 180 से 79 से जो रेजिस्टेंस है वो मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस है, इसलिए वो बार बार रिजेक्ट हो रहा है। अगर स्टॉक टूक सपोर्ट एट 156.25, एक स्टॉक जो है 50 EMA के सपोर्ट पर लेगा जो कि 156 पे 25 पैसे के पास आ रहा है, देन वहाँ से वो अप मूव स्टार्ट करेगा। फिबोनाची 98.25 टू 202, रिट्रेस है 61.8%, 138.65 एंड देन अप मूव। हाई पोटेंशियल टू ब्रेक रेजिस्टेंस, ज़्यादा चांसेस है कि वो अप साइड के लेवल दिखा सकता है। वीकली सपोर्ट 200 EMA इंस्टेड ऑफ 50 EMA। सर क्या एनालिसिस सही है ये पूछ रहे हैं। सर बिल्कुल, आपने भी बहुत हद तक सही एनालिसिस किया है।
आपने हर्षिपुर साहब बहुत ही अच्छा मेहनत किया, बहुत ही अच्छी चीज़ों को समझाया और आपने एक और भी अच्छा काम किया कि इसमें फीबो को भी आपने ऐड कर दिया है, जिसको कि फिबोनाची बोलते हैं। बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया है आपने चार्ट का, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। आगे देखते हैं हर्षिपुर जी के, फिर मैं अपनी भी एनालिसिस करूँगा और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ों को देखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हम लोग देखेंगे। अगला व्यूवर की तरफ चलते हैं और अगला व्यूवर है, अच्छा ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ भी नहीं है। साबिर अंसारी जी हैदराबाद से, साबिर अंसारी जी ने 2 चार्ट भेजे हैं और वो चार्ट देखिए, ये चार्ट मुझे बाय एबव 180 टारगेट 210 पहला चार्ट में ये लिख रहे हैं और दूसरा चार्ट लिख रहे हैं कि सेल बिलो 164 टारगेट 130 से 120 और 110 का होगा। सर ये तो आपने लेवल लिखा, क्या क्या और हो सकता है? आपने पूरा वीडियो देखा, लोगों ने कैसे एक्सप्लेन किया है, उन सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सर, है ना। कि आपने तो सही चीज़ किया कि इसके ऊपर जाएगा तो हम बाय कर लेंगे, टारगेट ये आ जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो सेल कर लेंगे, यानी कम शब्दों में आपने बहुत अच्छा से बताने की कोशिश किया। थोड़ा सा और आपको डेवलप करने की, थोड़ा सा और ग्रो करने की ज़रूरत है, देन आप और भी बेहतर कर पाएंगे। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। साबिर अंसारी जी के बाद समीर जी हैदराबाद से लिख रहे हैं, अब इन्होंने भी एक चार्ट भेजा है और चार्ट के ऊपर कुछ लिखा है। पहला लिखा है क्या, कंटिन्यूस वॉल्यूम ग्रोइंग, कंटिन्यू वॉल्यूम बढ़ रहा है नीचे की साइड में। स्टॉक, दूसरा स्टॉक टेकिंग सपोर्ट ऑफ 100 EMA, 100 EMA का सपोर्ट ले रहा है। तीसरा स्टॉक रिजेक्टेड 2 टाइम्स एट 175 to 180, 2 बार रिजेक्ट हो चुका है स्टॉक 175 से 180 लेवल का। थर्ड टाइम यू थिंक इट विल ब्रेक 180 एंड टारगेट विल बी प्रीवियस स्विंग हाई दैट इज 200 और 210। ये लिख रहा है कि अगर तीसरा बार 180 के ऊपर ब्रेक करता है तो टारगेट जो है प्रीवियस पिछला स्विंग हाई हो जाएगा, जो कि 200 से 210 का था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चौथा नंबर ये लिख रहे हैं, एज पर टेक्निकल देयर इज 2 एंट्री पॉइंट, फर्स्ट 162 162, बहुत ही सुंदर, ये आपने बहुत अच्छा बात बताया। एंड सेकेंड इज 181, टारगेट 210 से टारगेट 210 का होगा, स्टॉप लॉस 140 का होगा। ये बहुत अच्छा आपने बताने की कोशिश किया। सर ऑल द स्टडी आई सेड इज लर्न फ्रॉम यू, योर वीडियोज़, प्लीज़ करेक्ट मी इफ एनालिसिस। सर आपने मेरे वीडियो देखकर इतनी सारी चीज़ों को सीखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप वीडियो बहुत ध्यान से देखते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल पास तक पहुँच गए एनालिसिस के, बिल्कुल सही एनालिसिस किया, जगह पर पहुँच गए। थोड़ा सा हल्का सा और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, बाकी आपका सारी चीज़ें यहाँ पर तो फिलहाल सही लग रहा है। अगला चलते हैं समीर जी हैदराबाद के पास, सुहास के बाद सुहास पाटिल जी कोल्हापुर से। ये देखिए ये अंतिम है, इनके बाद फिर हम लोग चार्ट पे चल के देखेंगे ये क्या लिख रहे हैं सुहास पाटिल साहब। ये लिख रहे हैं डेली के चार्ट, डेली के चार्ट पे ये बताने की कोशिश करें कि रसल इंडिया स्टॉक ने डेली टाइम फ्रेम पर एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया है। बहुत ही बढ़िया, देखिए एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिखा रहे हैं। साथ ही में राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बनाया। अच्छा, राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बना के रखा हुआ है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न। अच्छा, कुछ इस प्रकार से इन्होंने यहाँ से ड्रॉ किया, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बढ़िया। इस स्टॉक में हम बाय करेंगे 175 के ऊपर, स्टॉप लॉस 155 का, टारगेट 200 और 220 का रहेगा, ये लेके एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, 175 के ऊपर ही ये एंट्री करना चाह रहे हैं। थोड़ा एंट्री पॉइंट आपका मिस्टेक हो गया सर, थोड़ा सा एंट्री पॉइंट मिस्टेक हो गया है, हालांकि आप समझ रहे हैं। बार बार अभी देखा होगा आपने पिछला वीडियो, ये सारे लोगों के वीडियो, तो सारे लोगों ने एक खास प्राइस को बार बार पकड़ा, वो खास प्राइस था 179 180, यानी कि आप 4 पॉइंट पहले कहीं ना कहीं एंट्री करना चाह रहे। थोड़ा सा आपको सुधार करने की हल्का ज़रूरत है, बाकी आप यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। आगे चलते हैं, अगला जवाब इन्होंने और क्या लिखा है वीकली चार्ट पे, रसेल इंडिया वीकली चार्ट पे अब दिखा रहे हैं। रसेल इंडिया स्टॉक ने वीकली चार्ट पे भी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया है और साथ ही राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बनाया। बढ़िया, कोई बात नहीं, राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ से और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। लास्ट वीक में इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है, तो CMP पे भी थोड़ा क्वांटिटी बाय करके ये जब फर्स्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के लिए नीचे आएगा तो क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, ये कह रहे हैं, और जब ये नीचे आ जाए तो फिर यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। व्यू जो है पूरा का पूरा इनका बुलिश है। बहुत सुंदर विश्लेषण, बहुत ही अच्छा विश्लेषण सुहास पाटिल साहब कोल्हापुर महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। सुहास जी आपने भी बहुत अच्छा ट्राई किया है इसके बारे में। तो अब जो है आप सारे व्यूवर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे चल के देखते हैं कि जो मैंने पोस्ट किया था 14 अक्टूबर को, और उस दिन के हिसाब से क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए थी। देखिए यहाँ 14 तारीख है, इस जगह पे मेरा चार्ट कहीं ना कहीं था, है ना।
मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, इस जगह पे मैंने चार्ट को पोस्ट किया। तो मैं एक बार फिर से टेलीग्राम पे आना चाहूँगा और वो चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ है ना, और यहाँ तक ये लास्ट में जो कि रेड कैंडल है, यहाँ पर मेरा चार्ट था। तो चलते हैं, यहाँ पर मेरा चार्ट था 170 रुपया 50 पैसे के आसपास की क्लोजिंग थी। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ कहीं पर थे उस दिन, ठीक है। ये कैंडल के पास में हम लोग थे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या क्या हो सकता है ये समझते हैं। इसके हिसाब से क्या क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले जो है हमें ये देखना है कि स्टॉक्स का ट्रेंड क्या है, स्टॉक किस ट्रेंड में काम कर रहा है। सबसे पहले हमें ट्रेंड को समझना होता है। तो हम यहाँ पे स्टॉक्स को साफ सुथरा एक हाइयर ट्रेंड में देख रहे हैं, जो कि आप लोगों ने भी चार्ट पे बताया, बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि ये एक हाइयर ट्रेंड में, अप ट्रेंड में काम करने की कोशिश कर रहा है रसल इंडिया। बहुत बढ़िया। अब देखिए, जब ये कर रहा है रसल इंडिया हायर ट्रेंड में, तो हमें ये तो पता चल गया कि स्टॉक्स के पास एक ट्रेंड लाइन का बेहतरीन सपोर्ट एरिया है। स्टॉक्स ट्रेंड लाइन के पास में आके ले रहा है। तो हमारे पास एंट्री पॉइंट समझने के तरीके होंगे, जैसे कि यहाँ से एंट्री करके ये ऊपर गया है, वापस इस जगह से ऊपर आता है, फिर यहाँ पर आया हुआ है। तो जब हिस्ट्री बताता है कि यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ से ये ऊपर गया, तो यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो यानी कि फर्स्ट एंट्री पॉइंट आपका 160 के ऊपर बनने के चांस बनेंगे। क्लियर हो गया। एक चीज़ें तो हमें ये दिखा रहा है, एक चीज़ हमें यह दिखा रहा है कि फर्स्ट बार हम 160 पर ले लेंगे। टेक्निकल बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अभी बाकी कंपनी के फंडामेंटल आप जाके वहाँ देख सकते हैं, वो बिजनेस, एयर, डिफेंस और चाय वाला करता है, वो तो करता ही है। तो वो भी हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि बिजनेस कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो करेगा मार्केट, इसके चार्ट को, इसके बिहेवियर को। अब देखते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा एक सपोर्ट एरिया भी नज़र में आ रहा है, पहला सपोर्ट। और वो पहला सपोर्ट कहाँ आ रहा है, तो वो 155 के आसपास में आ रहा है, जो आप लोगों ने बताया। और दूसरा सपोर्ट नीचे जो है वो 140 के आसपास में आ रहा है। अगर इनकेस ये 150 के नीचे सस्टेन करता है तो 140 तक आने के चांस बना सकता है। क्लियर यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ से ये बाउंस करके अगर ये ऊपर चला गया, जो हमने यहाँ का कि फर्स्ट एंट्री पॉइंट है, तो वो 160 के ऊपर, तो ये हमें सबसे पहले तो 180 के टारगेट देने की कोशिश करेगा। और 180 को इसने 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम ब्रेक करने की कोशिश किया, ब्रेक नहीं कर पाया। 180 को अगर ये सस्टेन कर जाए हैवी वॉल्यूम और 3 से 4 दिन अगर वहाँ पे रुकता है, तो ये फिर आपको नए हाई लगाने की कोशिश करेगा, जो कि 210 के आसपास का प्राइस आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ें, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब अंदाज़ा लगा लीजिए जिन जिन लोगों ने बिल्कुल पास में जवाब देने का कोशिश किया है। साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर से हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न भी था, तो उस ट्रायंगल पैटर्न का भी हमें ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर हमें इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट करता है तो हम 180 की जगह 175 पर भी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि 180 पर जब ये एक बार ब्रेकआउट करेगा 175, तो 180 को एक बार रेजिस्टेंस लेगा और वहाँ से गिर के दोबारा 170 पर आ जाएगा। देन यहाँ पर री एंट्री के चांस बनेंगे, देन वापस 190 से 200 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है रसल इंडिया। तो ये सारी एनालिसिस आपको करना होगा, अच्छे से करना होगा, समझना होगा। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने सही जवाब भेजा है, लगभग कोशिश किया है, उनके नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि बिल्कुल पास में। उनके नाम है दीपांकर जी आसनसोल से, गौरव जी लुधियाना से, केशव जी बैंगलोर से और सुमन पात्रा वेस्ट बंगाल से भेजा है। साथ ही साथ तुषार सजनानी जी मुंबई से ने भी, इन्होंने भी सही सवाल भेजा है, सही लगभग भेजा है। कौन किन किन लोगों ने भेजा है? दीपांकर जी आसनसोल से, गौरव जी लुधियाना से, केशव जी बेंगलोर से इन्होंने लिखा है, केशव जी, और साथ ही सुमन पात्रा जी ने भी बहुत अच्छा से लिखा, और तीसरा तुषार सजनानी साहब ने भी बहुत अच्छा बताया। तो सबसे इसमें जो बेहतरीन मुझे लग रहा है वो लग रहा है केशव जी ने बहुत अच्छा से बताने का कोशिश किया। ऐसे आप अपना व्यू बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि किन्होंने सबसे अच्छा बताने की कोशिश किया। तो मैं केशव जी को फ़ोन लगाता हूं और देखता हूं क्या केशव जी उपलब्ध हो पाते हैं फ़ोन लाइन पर या नहीं। फिर मैं उनसे बात करके उनकी रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी मैं उनको फ़ोन लगा रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर। केशव जी, अभी रिकॉर्ड कर रहा था, मैं कुछ एक्चुअली मैं बस में ट्रैवल कर रहा था सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं एक हाफ एन आवर 1 आवर के बाद कॉल करूँ सर, जब मैं उतर जाऊँगा। हाँ सर। तो दोस्तों जैसा कि सुना, केशव जी अनअवेलेबल थे, थोड़े वो ट्रैवल कर रहे थे, जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग सुना ट्रैवल में थे, तो बात नहीं हो पाई। तो मैं दूसरे नंबर के जो सबसे अच्छा भेजा है जिन्होंने, मैं उनको फ़ोन लगाऊंगा और उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। तो जो दूसरा नंबर के हैं वो हैं सुमन पात्रा जी वेस्ट बंगाल से। चलिए उनको फ़ोन लगाते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है इसके बारे में, वो किस तरह से अपने एनालिसिस को करते हैं। तो देखते हैं, उनसे ट्राई करते हैं, शायद वो अगर फ्री रहें तो उनसे बात होके मैं आपको रिकॉर्डिंग डालता हूँ यहाँ पर।
हेलो। हेलो, हाँ सर। आप सुमन पात्रा जी से बात हो रही है? हाँ सर। हाँ 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 सर। सर मैं आर के बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ सर सर बोलिए। आ, किस्मत तो सर अरे नहीं, किस्मत की आपको। क्या बात है सर, आपने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए मैंने आपको कॉल किया। काम आपने अच्छा ये किया कि सर जो आपने रसल इंडिया का दिया था एनालिसिस करके, जो मैं लेकर आता हाँ हूँ जी चार्ट सर। स्टडी, तो उसमें आपको मैंने कुछ लोगों के नंबर सेलेक्ट किए जो कि बहुत अच्छा एनालिसिस करके भेजा गया, जिन्होंने भेजा, ठीक है। तो उसमें आपका भी एनालिसिस बहुत अच्छा था, लगभग लगभग प्रिडिक्शन बहुत ही बढ़िया आपने किया था, इसलिए वजह से मैंने आपको कॉल किया, आपको धन्यवाद देने के लिए और ये जानने और ये पूछने के लिए सर आप क्या क्या और स्टडी करते हैं ये बताने का कष्ट करेंगे तो मेरे व्यूअर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। सर सर आपसे कहाँ सर, आप मुझे आपसे सर मैं सिखाऊंगा, आप मुझे पूछ रहे हैं सर। सुमन जी, लोग तो यहाँ सीखते सिखाते रहते हैं जीवन भर, मैं भी किसी से सीखता हूँ, रोज़ सीखता हूँ, चार मार्केट से सीखता हूँ, है ना, सीखना ही तो काम है, हमेशा सीखते रहते हैं एक दूसरे से, आप मुझे सिखा रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, कोई किसी और को सिखा रहा है, तो एक दूसरे से सीखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि मुझे बहुत कुछ आता है तो आप मुझे नहीं सिखा सकते, आप कुछ ऐसी चीज़ें जो बताना शेयर करना चाहेंगे अपने बारे में। सर मैं कुछ नहीं हूँ सर, बस थोड़ा बहुत आपसे ही सीखा हूँ सर। चल, एक्चुअली अभी ये रिकॉर्डिंग आपके यूट्यूब पे जाएगी, हम लोगों के मेरे यूट्यूब पे जाएगी, वो रसल इंडिया स्टॉक एनालिसिस चार्ट वाला, ठीक है। तो आप उसमें देखेंगे कि मैंने सारे लोगों, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, सारे लोगों के एनालिसिस को देखा, उसमें से कुछ लोगों के नंबर सेलेक्ट हुए, तो एक अनअवेलेबल थे, दूसरा नंबर आपका था, तो फिर आपको फ़ोन करना था मुझे ये जानने के लिए कि आप किस तरह से एनालिसिस करते हैं, ताकि मेरे व्यूवर को काफ़ी आसानी हो, फ़ायदा हो जानने समझने में। आप जैसे बोलते हो सर वैसा ही है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक सीरीज में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाया था, हाँ, थोड़ा बहुत बस, मतलब ओके ओके ओके। पढ़ाई उतना नहीं किया सर। अच्छा अच्छा। एक बार आपको सर कुछ दिन पहले मैं ही फोन किया था लाइव ट्रेडिंग के लिए, जी आपको जी याद जी नहीं है शायद। जी जी जी। तो आपने बताया था कि अभी तो इस महीने में थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ, हाँ बाद में, तो आपको याद नहीं है, हाँ फिर इसीलिए मैं भी थोड़ा पीछे हट गया कि ठीक है सर अभी अक्टूबर महीना है। नहीं मेरा जो लाइव सेशन, लाइव ट्रेडिंग रूम है ना, जिसके लिए आपने कॉल किया था, वो नवंबर में स्टार्ट होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी थोड़ा बीमार हो गया था, मेरे पैर में थोड़ा इशू आ गया है, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया नवंबर मंथ में, ये अक्टूबर मंथ में, तो मैं नवंबर में स्टार्ट करूँगा, देन आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी आपने बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया सर, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया, बहुत दिल खुश हो गया मेरा, और उसके लिए बधाई देना चाहूँगा सर। बस आपका प्यार है, आप जो पैसा दे के जो लोग सब नहीं कर पाते हैं, आपको 2-2.5 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ जी। अब इतना प्यार से सर, इतना बढ़िया तरह से सब कुछ बता देते हैं, समझा देते हैं सर। थैंक यू सर, बस सर उसी का असर है सर, और आपका मेहनत है, आप दिन भर, मैं वही सोचता हूँ, आप हर चीज, मतलब बस हम लोग क्या करते हैं कि अपने आप से एनालिसिस करते हैं, लेकिन उसका वीडियो बनाना, फिर यूट्यूब में देना, निफ्टी 50 स्टॉक्स, चाहे आपका मतलब बैंक निफ्टी, हर एक चीज है ये सर। थैंक यू सर, आपके पास भी वो इंटरेस्ट, और इंसान को, मतलब आप तो अकेले नहीं करते, अकेले के लिए नहीं करते हैं सारे, तो बस सर होल इंडिया 135 करोड़, तो मेरे लिए और आपके लिए अकेले नहीं, आप सबके लिए रात को 12 थैंक यू सर, थैंक यू, ये बड़ी बात बोला आपने, मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने कहा कि लोग पैसे लेकर भी जो नहीं सिखाते आप फ्री में सिखाते हैं, है ना। तो सर इसके ड्यूटी के अंदर आप लेके आ गए सर, रात को 12 बजे वो भी आप फ्री इंटर स्टॉक्स। जी जी जी, मैं इसको अपनी ड्यूटी ही समझता हूँ कि ये मेरी ड्यूटी है आप लोगों के लिए, और ये मेरा थैंकलेस जॉब है। नो थैंक यू फॉर दिस। ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताया था ना कि मेरा मतलब मैक्सिमम टाइम में बिहार का दोस्त बहुत रहा है। जी 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 10 साल। जी 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 जी, आपने जिंदगी में बताया कुछ ऐसे ही मतलब कारण आ गया, इसीलिए मुझे आना पड़ा मेरे घर में। कोई बात नहीं सुमन जी। तो चलिए सुमन जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, मैं आपसे फिर बात करता हूँ। मैं ये रिकॉर्डिंग अपने व्यूवर के लिए डालना चाहूँगा,
और सुनेंगे वो लोग भी। तो भाई क्योंकि होता क्या है ना कि लोगों को मैं चाहता हूँ कि लोगों का चार्ट स्टडी टेक्निकल एनालिसिस के प्रति रुझान बढ़े, है ना, इंटरेस्ट बढ़े। तो इसीलिए ये सीरीज़ लेकर आता हूँ मैं कि कम से कम आपको लोगों को, जो लोग नहीं जानते, जो कहीं ज्वाइन नहीं कर सकते, वो कम से कम सीख सके, इसके थ्रू ही सीख सके। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा भी अगर मैं काम आ गया तो मेरे लिए बड़ी बात है। जी सर, आप मुझे फोन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं भगवान का फोन मिल गया सर। अरे 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 अरे, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ऐसा मत बोलिए कि मैं भगवान। ये तो सर मेरा किस्मत है, पता नहीं। आपसे फोन कर रहे, थैंक यू वेरी मच सर। आपको भी थैंक यू सर। चलिए मिलते हैं, बाद में बात करते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना अभी जस्ट मैंने सुमन पात्रा जी से बात किया और उनकी रिकॉर्डिंग आपने पूरा सुना। वो देखिए वो चीज़ें जो वो कह रहे हैं कि मैंने आपसे ही सीखा, आपके वीडियो को ही देख करके सीखा है सर। तो ये सारी चीज़ें आपके वीडियो से ही मुझे फ्री में मिल जाती, जो लोग पैसे लेके भी नहीं सिखाते। तो मेरी कोशिश वही रहती है आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे बेहतरीन कंटेंट लेकर आऊँ। तो फिर से मैं एक नया चार्ट डालूंगा, फिर से एक नया पैटर्न सामने में आपके लिए स्टडी के लिए लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ फिर सारे लोग पार्टिसिपेट करें और इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद जिनका सिलेक्शन आएगा मैं उनसे बात करूंगा। वो अगर अपना कुछ शेयर करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं मेरे साथ, जब मैं कॉल करूंगा। कुछ मुझसे पूछना चाहें, सजेशन लेना चाहें तो वो मैं बता सकता हूं। कुछ आप अपने बारे में बताएंगे जिनका नंबर सिलेक्शन में आएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर एक नए चार्ट स्टडी के साथ हम लोग मिलेंगे।